ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17 और 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 3। सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 6305 नासिक मधुबन। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं दीदी। हाँ जी। उत्तम पुरुषाति अन्य परमात्मा इति उदारता यो लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्ययम ईश्वर। 12वां का भी पढ़ लेती हूँ। तीसरा है ना दीदी 12वें का। हाँ जी। ये तो अक्षरम दर्शम अव्यक्त, ये तो हो गए ना दीदी। पर्युपासते सर्वत्र गतम अच्युत्यम तो कुटस्थ अचलम ध्रुवम। चौथा मत जी, तीसरा ये चौथा चौथा श्लोक, चौथा चौथा। हाँ चौथा है। हाँ जी। हाँ, संनियम्य इंद्रियं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राणुवन्ति माम एवं प्राप्नुवन्ति, सर्वभूतहिते रताः। प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्ति, हम्म, प्राप्नुवन्ति। हाँ, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति। प्राप्नुवन्ति। हाँ, तो 15वें का पढ़ती हूँ पहले। जो तीन आत्माएं ना संसार में हो गई है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है अक्षर। तो वो पतित नहीं होती, क्षरित नहीं होती। शिव जो है वो दूसरी है जो अक्षर है। जो अक्षर है वो है शिव। वो जो अक्षर है वो 500-700 करोड़ आत्माओं में क्षरित होती है। और तीसरी है जो गीता में बताया गया है ना, परमात्मा इति उदारता, उसको परमात्मा कहा जाता है। वो परम पाठधारी आदम। शिव तो 4 युगों में पाठ बजाता ही नहीं है, वो तो हीरो पाठधारी है ही नहीं। उसको परमात्मा नहीं कर सकते। कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा। तो दुनिया में आज लोग कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा है। एक ही आत्मा है इस सृष्टि पर जो परम पाठधारी है, जो 4 चीज में भी 4 युगों में भी उसको कोई पहचान नहीं पाता है। जब तक शिव आकर पहचान ना दे, उससे पहले वो हीरो पाठधारी को कोई नहीं पहचानता। और अभी चौथे का बनाते बताती हूँ। अनंत स्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी। जो अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया है ना, उस अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में जो पारलौकिक अव्यक्त स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, उनको रोने की दरकार नहीं है। रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में हर्षित मुख रहने वाले बच्चे बाप को पसंद करते हैं। ऐसी रूहानी बात के रूहानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे तो आप हो। दुनिया में कैसी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति आ जाए, विनाश का भयंकर तांडव नृत्य भी हो जाए, प्रकृति माता भयंकर रूप सामने भी आ जाए, पृथ्वी डोलने भी लग जाए, बड़े बड़े भूकंप आने लगे, मकान गिरने लगे, तो भी आप घबराने वाले रोने वाले नहीं हो। ठीक है दीदी। ठीक, और कोई बताना है? आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। रहेंगे। हाँ जी। वार्तालाप नंबर 133। परम पद कौन सा है? परम पद परमधाम में बनते हैं। परमधाम से सृष्टि पर आती है, तब बनती है और पद डिक्लेयर होती है। वो स्वर्णिम पंद्रह में डिक्लेयर होती है या सचिव में डिक्लेयर होंगी। तो शिव ज्योतिर्बिंदु है, आप समान पहले बनती है। आप समान बन करके नंबरवार आत्माएं परमधाम में निराकार स्टेट में प्रवेश करती है। और जिसी नंबर में प्रवेश करती है, उस नंबर नीचे सृष्टि में जिस आवेंगे तब कहेंगे परम पदधारी आत्मा। नंबर 1 इसलिए गीता में एक श्लोक में 3 प्रकार आत्मा है। अक्षर अक्षर कौन सी कहते? अक्षर माना क्षरित होने वाला, नाश होने वाला, गिरने वाला। जितनी मनुष्य आत्माएं सब क्षरित होता है, सब नीचे गिरती है। एक शिव आत्मा है, वो कभी क्षरित नहीं होती। अच्युतम नाम रखा, अच्युतम केशवम राम नारायणम। फिर माना नीचे गिरना, ऊपर से नीचे डरक जाते हैं, सब नीचे डरक जाती है। ऐसे आत्मा नीचे नहीं डरती है। राम वाली आत्मा सृष्टि में आदि में विष्णु है, आदि सो अंत है। 3 प्रकार आत्मा हो गई। एक अक्षर शिव ज्योतिर्बिंदु, 2 क्षर जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं
आत्माएं आए हैं। उनसे आत्मा एक आत्माएं अक्षर दोनों से उत्तम पाटीदारी वो कौन है? मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो त्रिलोकीनाथ है। त्रिलोकीनाथ कहाँ है? मन चरित्र के लिए उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहृतः यं लोकात्रयम् अविश्याभिभक्त अव्ययः ईश्वरः। ठीक है माता जी, आगे बताइए। 2 फोन अनम्यूट है आगे। हेलो हाँ जी, हेलो, हाँ जी, ब्रह्मकुमारी बताती এটা নেড়ি নেড়ি হয়ে যাব ঠিক আছে হ্যাঁ बताइए बताइए। 13 170 माता जी। ब्रह्मकुमारी बताती है अपन को आत्मा समझ परमात्मा बात को याद करो। परम पिता पहले परमात्मा बाद में। आत्मा के बीच हीरो पाठधारी है जो परमात्मा कही जाती है। एक अक्षर है होती, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। शरीर का जन्म नहीं लेती। The श्लोक person you पढ़िए are माता जी। speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आगे फोन अनम्यूट है 26285। ओम इसके शांति अलावा अगरतला 20354 और नाम लिखा हुआ है भाई, अपना रोल नंबर बताइए। हरिपुर। हाँ जी 8395 हम शांति हाँ जी, 20354। हाँ जी। ये वाला दीदी ये 15 का स्वरूप में बताया। ये जो यहाँ पे इस सृष्टि पर तो दो प्रकार की आत्माएं है। एक तो जो अक्षर और अक्षर। तो इन दोनों में से जो 500-700 करोड़ जो भोगी आत्मा है, उन भोगी आत्माओं से और एक ही आत्मा है जो शिव समान बनते हैं, वो है अक्षर बंज है। उसको माने परमात्मा कही जाती है। माने जब संपूर्ण बनते हैं, जो त्रिलोक का महान शासक है अर्थात प्रमुख बीज बनते हैं और जो अक्षर बनते हैं, उसका महिमा की जाती है इस सृष्टि पर। जो श्लोक हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। उत्तम पुरुष तो अन्नः परमात्मा इति उदाहृत है यह लोकत्रयम् अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। दीदी ये 12 का अध्याय का श्लोक पढ़ो दीदी। पढ़िए। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समुदय जो समबुद्धयः बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः। ठीक है, अभी रुकिए, और भी फोन अनम्यूट है। 47825321। इसके अलावा अभी जो हरिपुर के भाई है उनका हैदराबाद। हाँ जी 25407। बताएंगे भाई जी VCD एक नंबर। मिनट, अभी VCD नंबर नहीं, अभी प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। ऐसा 12 तक लिखे सो दंड है। ठीक है, लास्ट में फोन जब म्यूट करेंगे सभी का, उस समय आप बताइएगा पॉइंट। अभी प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न ये है अभी, पूछिए पूछिए भाई जी पूछिए। अभी तक हमने जितने 15 अध्याय पढ़ चुके हैं हम, और इन अध्यायों में से बताइए कि भगवान के स्वरूप का वर्णन किन किन अध्यायों में आया हुआ है। सभी के लिए प्रश्न है। भगवान के स्वरूप का वर्णन अलग अलग प्रसंगों में बताया हुआ है, तो किन किन अध्यायों में? कोई भी एक अध्याय के बारे में बताइए ताकि सभी को बोलने के लिए समय मिले। मैं बोलता हूँ बहन जी। हाँ जी। ये भगवान के बारे में तो हर अध्याय में उसका क्षेत्र संबंधी वर्णना हुआ था और उसका गुण अवगुण और संस्कार आदि तो बताया था 1 से
11 श्लोकों तक। फिर अभी ये 15 अध्याय में वो जो आत्माख्य ये उसका ये पुरुषोत्तम, ये सभी आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं, जिसके लिए मैंने गायन है वो मैंने क्या कि कहते हैं सब शास्त्रों में जे एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, उसका ही वर्णना है। ओम शांति। ठीक है, हरिपुर बताइए आप 8395। हाँ जी, भगवान का महिमा तो 11 अध्याय में पूरा बताया है और 9 अध्याय में भी बताया है कि जो माया तदमितम सर्वजगत अव्यक्तम मूर्तिना, और 11 अध्याय में भी सो सारे महिमा विराट रूप में बताया है कि तुम्हादिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्व परम निधानम तुम अक्षरम परम वैचितव्यम तुमस्य विश्व परम निधानम, ये भी 11 अध्याय में बताया गया है। और हाँ जी, ठीक है, आगे बताइए महासमुंद। ओम शांति। ये 11 का 32 कालस्मी लोकाक्षर वृत्त। आगे बताते जाइए। वो भी होगा, नेक्स्ट भी होगा, 33 भी होगा। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा। स्वरूप जैसे देखिए उदाहरण एग्जाम्पल बता रहे ताकि सभी को ये बात स्पष्ट हो। यहाँ जैसे कि 15वें अध्याय में हमने समझा ना कि मैं औषधियों से सबके पुष्ट करता हूँ और जठर अग्नि होकर पचाता हूँ। ऐसे बहुत सारे अध्याय जो भी हमने पढ़े ना, अलग अलग प्रसंगों में भगवान के अलग अलग कर्तव्य या स्वरूप के बारे में बताया हुआ है। तो और भी बताइए, और भी तो अध्याय है जिनमें ये बात बताई हुई है। आगे बताइए 53214782 बताइए। ओम शांति बहन जी। 11 अध्याय में बहुत सारे श्लोक है, इसमें तो बताया गया है कि जो विश्वरूप भगवान का वर्णित है 11 के 10, 11 और 11/12 दिव्य सूर्य सहस्त्र से भवेद रूप उत्थिता, उसका भी वर्णन किया गया है। और 11 का 32 में भी आया है, तो माध्य पुरुष पुराण, और 25 में आया है दृष्टा करालानी च मुखानी, और 13 में जैसे बताया कि सर्वेंद्रिय गुणाभास में सर्वेंद्रिय विवर्जितम, और 17 में बताया 13 के 17 में ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस्य परम उच्यते, और 15 में तो है ना। 5321 बताइए आप। बहन जी, ये 12 अध्याय में भी बताया ना बहन जी। पुरुषोत्तम, ये 15 अध्याय में पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम के रूप में कैसे परमपिता परमात्मा का पाठ है, उसमें जो परमात्मा पाठ है वो प्रत्यक्ष हुआ है, जिससे बाकी जो अध्याय है उसमें कृतज्ञ योग में कृतज्ञों को बारे में बताया था। लेकिन इस जो 15 अध्याय में उनका थोड़ा ज्यादा क्लियर किया है। जैसे मनुष्य सृष्टि वृक्ष में उद्देश्य, जो इस सृष्टि वृक्ष को जो जानता है वो वेदों का ज्ञाता है, अर्थात मनुष्य सृष्टि का बाप ही सृष्टि वृक्ष को जानता है, जैसे इस उद्धम मूलम 15 का 1 में। और इस तरीके से जो 15 का 4 में आया है, तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गता न विनिवर्तन्ते भूय स एव अद्यम पुरुषं प्रपद्ये जतो प्रवृत्ति प्रसुधा पुराणी, अर्थात उस मनुष्य सृष्टि का बाप को ही जानने से ही जानना है, उसका ही शरण लेना चाहिए, उस परम पुरुष हीरो पाठधारी का शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी दुनिया का प्रक्रिया परिवर्तित होकर के नूतन दुनिया में परिवर्तित होता है। ये मनुष्य सृष्टि का बाप में आया है। और ये जो है इधर जो अभी का जो श्लोक को चल रहे हैं कि 15 अध्याय में 16 और 17 श्लोक है और 18 श्लोक है, इसमें
संपूर्ण क्लियर किया हुआ है कि वो निराकार परमपिता कौन है, उस इसमें प्रवेश करके पाठ बजाता है, परमात्मा पाठ कौन है। अर्थात सृष्टि पर आत्मा से परमात्मा पाठधारी एक ही होता है, जो कि मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो भक्ति मार्ग में लोग विष्णु को मुख्य मानते हैं, तो ज्यादा महत्व देते हैं। उसका भी कारण इस श्लोक में क्लियर हुआ है कि जो निराकार है वो तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता है, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो त्रिलोक का नाथ बनता है। जो ये तो शिव तो अक्षर है, क्षरित नहीं होता है, लेकिन वो सृष्टि पर 5000 साल में पाठ नहीं बजाते हैं। लेकिन बाकी जो आत्माएं वो खेरित है होते हैं, चाहे कोई भी धर्म पिताएं हैं, कोई भी महात्माएं हैं, लेकिन उन खेरित होने वाले में से जो सबसे श्रेष्ठ है हीरो पाठधारी, वो धीमा गति से नीचे गिरता है। इस कारण से उस सृष्टि को पालने वाला निमित्त बन जाता है और वो पुरुषोत्तम के रूप में संसार में प्रतीत होता है। और वो जैसे परमात्मा पाठ के रूप में प्रतीत होता है, उसको परमात्मा ही तो उदाहरण कहा जाता है और पुरुषोत्तम के रूप में भी शास्त्र में उसका वर्णन होता है। नौ अध्याय का हैदराबाद 16 बताइए, एक मिनट। हेलो बहन, 12 हैदराबाद अध्याय, बताइए। हाँ जी। 12 अध्याय 15 अध्याय में। हाँ, अध्याय नंबर नहीं चाहिए, क्या बताया है वो बताइए हमें। देखो 12 अध्याय में 12वां श्लोक, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ज्ञानम। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं है, यहाँ पुरुषार्थ बताया हुआ है। सेवा में मन नहीं लगता, अब मन एकाग्र नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। सेवा नहीं कर सकते हैं तो और कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अलग अलग रीति से ऐसे बताया हुआ है। मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, उसमें भी नहीं होता है तो त्याग करना चाहिए कर्म फल का। ये बात है। प्रश्न यह है कि भगवान का स्वरूप वो हाँ जी। स्पष्ट कर सके हम, ऐसे श्लोक बताने हैं। 18 अध्याय 4 के हाँ। 6 में बहन जी बताया है और जो भी 12 अध्याय में 18वां श्लोक है बहन जी। 18वें श्लोक में भक्तों के बारे में ही बताया हुआ है। हाँ जी बताइए। 4782। और जो भी शनव्यात्मा भूतानाम ईश्वर विश्व प्रकृति समाधिष्ठाय संभव है आत्मवाया। इसमें बताया कि आत्मा है और अव्यय पुरुष है और कभी मन प्राणी का वो ईश्वर है, जो ऐसा पाठधारी है, अपने सारे इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेकर के अपनी आत्मशक्ति से, केवल आत्मशक्ति से वो प्रत्येक होता है संसार में। तो यह स्वरूप के ये इशारा करता है। और 7 के 3 में बताया है कि मनुष्याणां शास्त्रेषु यत् कांस्टिट्यूट है, यथा अभिसिद्धाना, और जो सिद्ध पुरुषों में जो उत्पन्न पुरुष है उसको कोई थोड़े ही जानते हैं। वो मनुष्यानाम सहस्रेषु, ये जो है मनुष्यों का पुरुषार्थ के हिसाब से आ रहा है। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन नहीं है। इसमें तो ये बताया कि कोई ऐसे बहुत कम है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे पहचानने के लिए यत्न करते हैं, ऐसे कुछ बताया हुआ है। लेकिन यहाँ बात चल रही जैसे भगवान के कर्तव्यों को स्पष्ट हमें मिल रहा हो या भगवान की शक्ति प्रतीत हो रही हो, ऐसे श्लोक चाहिए। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, ये बताया हुआ ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थायां संभवामि युगे युगे। भगवान का सबसे बड़ा कार्य है कलयुग को सतयुग बनाना, तो उसमें आके साधुओं को संरक्षण करना और दुनिया को विपरीत गति में लेके आना, ये सब अध्याय 4 के अंदर बताया हुआ ना। तो भगवान जो अर्जुन को पतित अर्जुन जो है बॉडी कॉन्शियस में आके युद्ध नहीं करना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मैं तो सारे जन्म को जानता हूँ, तुम जानते नहीं है। तो तब अर्जुन पूछते हैं कि आप कैसे बताते हो, तो उसको उस क्वेश्चन का भी आंसर भगवान खुद देते हैं
क्योंकि मैं तो मेरे को तो अपने पूर्व जन्म का सारे नॉलेज मुझे आते हैं, क्योंकि मैं इस धरती में जन्म मरण के चक्कर में आते नहीं है, और मैं आत्मा रूप हमेशा रहता हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ। तुम तो जो जन्म मरण में आते हैं विनाशी आत्मा है, इसलिए तुमको ये सब चीज पता नहीं है। तो मैंने आके सबसे पहले आदित्य को अपने ज्ञान दिया था। ऐसे तुम मेरे रास्ते पे चलोगे तो तुम भी मेरे मार्ग स्वीकार करके तुम अपने आत्मा रूप में अपने चैतन्य बढ़ाकर तो स्वर्गलोक सुख को भोग सकते हैं। तो युद्ध करना ये ऐसे आत्मा को प्रेरित करता है, अर्जुन को प्रेरित करता है। तो दुनिया में जितनी आत्माएं हैं उनको धैर्य में रहने का, सत्य सनातन धर्म के विश्वास पर जाने का और उनके सबको पोषण करने का, ये सब रूप भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता एक अध्याय से लेके अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक तक भगवान की बात उल्लेख है, उनकी स्वरूप स्पष्ट है। जैसे कि पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामे कहा पांडवास्त्रीव किम कुर्वत संजय। धर्म रूप का जो कुरुक्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है? स्वयं भगवान का शरीर रूपी रथ का क्षेत्र है, वही यज्ञ कुंड है। उस बात का स्पष्ट होता है। दूसरा है तत्स्वक्त हे रुक्ते महति स्पंदने स्थित माधव पांडवस्त्रीव दिव्य शंख प्रदीप्तमतु। माने माधव रूप में भगवान को जो दिखाया गया। और पांचजन्य ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजय पंडुदम्नो महाशंख भीमोत्तम। इस श्लोक में भी पांचजन्य संख्या किसके हाथ में दिखाया गया? भगवान के हाथ में दिखाया गया। और भी श्लोक इसमें होगा, लेकिन हर अध्याय में, जैसे दूसरे अध्याय में 2 का 29 में भी बताया आश्चर्यवत पश्यन्ति कश्चितेनम, वो किसकी बात को दर्शाया? भगवान को जो देखता है आश्चर्य के स्वरूप में देखता है। तीसरे अध्याय में है। तो हर अध्याय में यदि देखेंगे जहां जहां भगवान हुआ थे, वो भगवान की स्वरूप की बात तो उस अध्याय में स्पष्ट रूप से है। कोई कोई श्लोक में तो एकदम, जैसे कि बताया तीसरे अध्याय में, यदा चरित श्रेष्ठ ततद् देवतर जन, या यदि अहं न वर्ते जातु तिष्ठति अतंद्रित मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वचो, किसकी बात है? भगवान की बात है। और एक भी बताया उसी देवरे मालूका न कुर्यात कर्म चेदम शंकर कथा श्यामो को हमाम पर जा, तो वही भगवान की बात की दर्शाया। एवं इंद्रिया ने ये जी बताया, ये जी संस्तव्य 3 अध्याय का जो 42 नंबर है और 41 नंबर शायद होगा, उसमें जो बताया इंद्रियाणी माना ये इंद्रियाणी परण्य इंद्रिय परम मन सबुद्धि पराबुद्धि सबुद्धि परपुरुष, वो भी भगवान की बात है। एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्तव्य आत्मानंग आत्मानंग जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासोदन, बुद्धिमान का बुद्धि भगवान जो काम विकारू मानने वाला है। 4 अध्याय का प्रथम श्लोक है, इमं विवशतो एवं कृत्यवानो अहम विवशा मानव प्राय मनु इच्छा का अवधि। इसके अलावा 4 अध्याय का तो बहुत सारे श्लोक है, जैसे 4, 6 है, 4, 7, 8 है, और बहुत सारे श्लोक है जिसमें भगवान का पाठ के बारे में स्पष्ट उनका स्वरूप, उनका कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और 5वां अध्याय का भी 5 का 29 मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, इसमें तो बहुत श्लोक निकलेगा जिसमें भगवान उवाच जहाँ जहाँ उल्लेख है वही भगवान की बात और स्वरूप भी स्पष्ट किया कहीं कहीं श्लोकों में। और 5 अध्याय का 29 नंबर श्लोक बताया, भुक्तारंग अज्ञात पश्चात सर्वरूप महेश्वर स्मृत सर्वभूतानं ज्ञातंगं शांतिमुच्यति। इसके अलावा 6 अध्याय में जो बताया, जितात्मनं प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख देखोसु तथा मानव अपमानयु, वही भगवान की बात की दर्शाया है। इस अध्याय में तो भगवान ने युगों का बारे में ज्यादातर बताया। और इसमें असंशय महाभाव मनुष्य कौन सा होगा, 7वां अध्याय तो पूरा दिया भगवान की बात है। जैसे कि माने एतुदु निंदी भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहं कृतनस्य जगत प्रभव प्रलयता और मत परतरं नान्य किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं श्रुत माने सूत्रे माने पुत श्रुते मणि गणाइव। और इसमें दिया बीजमंग सर्वभूतानां विधिपात सनातन बुद्धिमतामस्मि तेज तेजस्वी नामे हम। और इसमें दिया न मांग दुष्कृं तनामुड़ा प्रपदन्ते नाधमा मायांग अपहृता ज्ञान असुर भावमाश्रिता। और भगवान का स्वरूप और बताया इसमें, ना हम प्रकाश के सर्वस्व युग माया समावृत मूढ़ नाभिजानन्ति लोकमांग अजम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश, भगवान की स्वरूप की पूरा एकदम बहुत सारे स्वरूप जिसमें व्याख्यान है।
तो एक नहीं अनेक है। सर्वोत्तम मेरी तो वाणी सुनो। 8 ये जो बताएंगे, 8 में जो ना 7 में जो अंतिम शुल्क है 30 शादी हुतादी देवो, और 8 का जो सर्वोत्तम प्रीतिमान है आपका चित प्रश्न जो था जिनका उसमें तो दिखाया भगवान का स्वरूप तो सारे बताया इसमें। अक्षर भाव परम स्वभाव आध्यात्मिक भूत भाव भूत कर विसर्ग कर्म संगीत इसमें। और भगवान को याद करने की भगवान का स्वरूप कभी पुराण अनुशासित अणुअणियान स्मर सर्वस्व आधारम चिंतन आदर्श समन्वम तमस परसत ये भी होगा। और आपका ठीक है, इसमें थोड़ा भगवान तब इकट्ठा लिख के रखिएगा तब तक औरों को भी। ठीक है। 8083 बताइए। नवोदय में 34वां श्लोक बहन जी। नवोदय में 34वां श्लोक। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव यस्य युक्ता वा एवं आत्मानं मत्परायणः। हाँ जी, 8083 बताइए। 10वां अध्याय में 1वां श्लोक है। मया अध्यक्षेण क्रियते हाँ जी, जगतो हाँ जी, बोलिए। ये जो आपने प्रश्न रखा है जी, परमात्मा का स्वरूप का कथन, ये जो 13 अध्याय में दिया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। जो क्षेत्र तो अर्जुन का शरीर को क्षेत्र कहते हैं, लेकिन उसका जानकारी रखने वाला भगवान, इससे 13 अध्याय का 3 नंबर में बताया कि वो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसका गुणधर्म जैसे है, और जिस स्थान का रहने वाला है उसको उसी रीति से जानना। तो विशेष परिचय ये 13 अध्याय का 3 में है, और ये 13 अध्याय का 16 और 17 में जो अविभक्तम च भूतेषु विभक्त एव च स्थितम भूतभर्तृ च तद्गयं ग्रसिष्णु प्रभो विष्णु च, इसमें भगवान का जो 3 काम है, उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता शंकर के रूप में ये सब बताया। फिर 13 का 17 में भी है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसो परम उच्यते ज्ञानो ज्ञान ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विष्टितम, ये है। उसके बाद ये 15 अध्याय का जो प्रभाव सहित परमेश्वर का स्वरूप का कथन, इसमें जो विशेष करके जो 15 नंबर है, 15 अध्याय का 15 नंबर में है, सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहनं च वेदश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांत कृत वेदो विदेव चाहं। मतलब ये परमात्मा जिस शरीर में प्रवेश करता है वो साकार का विषय में जानना, वही विशेष करके हमको बताना है। क्योंकि स्वरूप तो परमात्मा तो निराकार है, अति सूक्ष्म है, उसको तो देखना संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन को बताया कि मेरा रूप को जानने के लिए मैं ज्ञान चक्षु देता हूँ, ज्ञान का आधार से वो साकार को जानना, क्योंकि साकार को जानने बगैर निराकार को जानना संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान का स्वरूप बोलेंगे तो जो साकार शरीर में मुकुर तन में प्रवेश करता है उसको जानना ही विशेष करके जानना होता है। क्योंकि क्षेत्रज्ञ जो है क्षेत्रों के बिना पाठ नहीं बजा सकता। हेलो, एक मिनट। हाँ, महासमुंद बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। 9 का 16, 17, 18, 19 में हाँ जी। मैं यज्ञराज हूँ, ज्ञान यज्ञ हूँ, मैं हरि हूँ, औषधि हूँ, महामंत्र हूँ, भूत हूँ, ज्ञान जोगाग्नि हूँ, और मैं ही आहुति हूँ। 17 में भी ऐसा बताया, मैं जगत का जगत पिता हूँ, माता हूँ, विधाता हूँ, का बाप, जानने योग्य पवित्र ओंकार। हेलो, बोलिए। रूप साम यजुर्वेद में मैं ही हूँ। और 18 में भी है, गति भरता प्रभु साखी निवासु शरणम सुरहु प्रभव प्रलय स्थान निधानम निजम अव्ययम। 19 में भी है कि मैं तप रहा हूँ, मैं वर्षा छोड़ रहा हूँ और वर्षा खींचता हूँ, और मैं ही अमृत हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ, सदा सत्य असत्य मैं ही हूँ। 4782। हाँ जी। हाँ जी बहन जी, हाँ, मैं इस श्लोक को थोड़ा अर्थ बताऊं, 13, 15 का 17 को। हाँ 2 का बताइए। 17। हाँ जी, 2 का 17, ठीक है। 2 का 17 अविनाशी तद्विद्धि, और उसके बाद 14 का 3, 4 भी होगा। महद मम जोनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उसके बाद सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयो संभवन्ति या तासं ब्रह्म महद जोनि अहं बीज प्रदपिता।
हाँ जी हाँ 4782 बताइए। पुरुषोऽतु अन्यः परमात्मा इत्युक्तौ त्रैलोक्यम् आविश्य यहाँ श्लोक में बताया जिसने जितने सारे मनुष्य आत्मा है उसमें से एक जो सर्वोत्तम श्रेष्ठतम आत्मा है या हीरो पार्दरी आत्मा है उसी का पहचान दिया गया है। बोला जो दो कैटेगरी का आत्मा है, एक अक्षर जो कि ये परमपिता शिव है और दूसरा अक्षर सभी प्राणी मात्र के आत्मा है। इन दोनों प्रकार के आत्मा से तीसरा कैटेगरी वाली एक ऐसी आत्मा है जिसको उत्तम पुरुष कहा गया। अर्थात मनुष्य आत्मा के बीच में एक ऐसा श्रेष्ठ पारधारी आत्मा है जो अपनी पुरुषार्थ के बल पर शिव बाप समान स्टेज को प्राप्त करता है। इसके लिए आया है कुटस्थ अक्षर अर्थात पुरुषोत्तम संगम पर अपनी ऐसी स्टेज पर रहता है कि काशी कैलाश के एवरेस्ट या शिखर पर स्थित ब्राह्मण चोटी शिव समान अमोघ भी कहा जाता है। उसके लिए गायन है आत्मा स्व परमात्मा। और यहाँ बोला वो फिर अमोघ श्रेष्ठ शासक भी है और तीनों लोगों दुखधाम शांतिधाम को अपने अधिकार में लेकर पोषण करता है। ओम शांति। हेलो 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 हाँ जी बताइए। हाँ जी, ये परमात्मा के स्वरूप का मतलब ये है कर्तव्य हो हाँ या हाँ भगवान का कर्तव्य क्या है या वो क्या कर सकते हैं। हाँ जी तो ये 18 में जो बताया है कि मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि भगवान वही हैं, एक ही हैं जो हम उनसे शरण जाने से वो हमारे सारे पापों को मुक्त कर सकते हैं। और 9:10 में बताया है जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ये संसार का परिवर्तन होता है। तो सिर्फ भगवान ही हैं जो इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकते हैं और कोई है नहीं। तो इसमें भगवान के सामर्थ्य के बारे में मैंने बताया गया है। हाँ जी क्वेश्चन बताइए। हाँ, मैं तो ये 9वें अध्याय में जो भगवान बताते हैं राज विद्या का महत्व बताते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तम, जितने भी ज्ञान दिया है उसमें ये भगवान के दिया हुआ ये जो ज्ञान है ये आत्मा को पतित से पावन कैसे बनाता है इसका पूरा वर्णन किया हुआ है और इसका महत्व भी बताया हुआ है। प्रत्यक्षावगम धर्म्यम ससुगम कर्तुम अव्ययम। तो ऐसे ज्ञान का महत्व बताते ये उसके ये अर्जुन को ये बताते हैं मयात्यक्षेण प्रकृतिम सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये जो ज्ञान है इसी से आत्मा जो है पतित से पावन बनता है। जो मेरे मार्ग का अवलंबी है वो उस संसार चक्र से अपने दुखों से मुक्ति होके मेरे समीप रह सकते हैं। तो उनको सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिल सकते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं ये मेरे को तो दुनिया तो जानते नहीं है, ये कलयुग है। अवजानंति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। इसलिए भगवान जब तक खुद आके बताते नहीं है तब तक तो दुनिया को पता भी नहीं है। परम भाव मजानंदो मम भूतम ऐश्वरम। तो ऐसे बताते बताते ज्ञान उसके बाकी सब यज्ञ है उससे राजयोगी कैसे आगे बढ़ते हैं उसको बताते हैं। पितामहस्य जगदु माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार साम यजुरेवजा। ये सब बताते बताते फिर आत्मा का जो चक्र है उसमें बताते हैं ते तेदम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रि धर्मा मनु प्रपन्ना गदागदम काम कामा लभन्ते। फिर राजयोग का महत्व बताते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे ज्ञान ये जो राजयोग है बाकी सब में से राजयोग का जो महत्व है इसमें पूरा 9वें अध्याय में बताया है। उसके लास्ट में आके अर्जुन को बोलते हैं मनमना भव मत भक्तो मध्याजीवन नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैव
आत्मानं मत्परायणा, ऐसे जो मेरे मार्ग को अवलंबित करते हैं वो मेरे प्राप्ति हो सकते हैं। तो ऐसे राजयोगी जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो राजयोग का महत्व 9वें अध्याय में पूरे बताया हुआ है। 26,285 बताइए। मैं तो बोला था ये तो बारे में ये 15/16 और 15/17 में और 15/18 ये जो 3 श्लोकों है पुरुषोत्तम का विषय, ये पुरुषोत्तम विषय माना उसका जो शरीर और रूप संबंधी 11 अध्याय ना 13 अध्याय में तो वर्णित है 1 से 11 श्लोकों तक। बाकी जो आत्मा संबंधी हो सब आत्माओं से वो श्रेष्ठ आत्मा जो पुरुषोत्तम बोला जाता है, वो पुरुषोत्तम को बारे में ये 16, 17, 18 श्लोकों में बताया हुआ है। ये 15 अध्याय में ये तो 18 अध्याय में कहता है जस्मात् क्षर अतीत अक्षरादपि च उत्तम अतो से लोक वेद से प्रथित पुरुषोत्तम। सब वेद शास्त्र में पुरुषोत्तम हिसाब से साकार भगवान को विवेचना जाता है, वो सब जानते हैं। ऐसे ही में शांति। ठीक है, ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। बाकी अगर कोई श्लोक बाकी है ऐसे लग रहा है तो ढूंढ के रखिए अगले टेस्ट में। अध्याय में 11 है, 10 अध्याय में 12 ये है। 8 का हाँ जी, परमं सहवम अध्यात्म उच्यते भूत भाव कर विसर्गय कर्म संगीतः। इसका अर्जुन ये और भी ये है अनंत काले च माम एवं स्मरण मुक्तवा कलेश कले रोल नंबर बताइए जिनका अनम्यूट हुआ है अभी फोन। हाँ 19,423 दीदी। हाँ और यही किनका बताना है अनम्यूट मुझे है? तो। रोल नंबर 10 का बताइए। 19,423। आपका सुना माता जी, आगरा के माता जी। 20,576, भुवनेश्वर 21,973। ठीक है, और किसी का अनम्यूट है क्या इसके अलावा? ठीक है, अभी प्रश्न अगला है। प्रश्न यह है अभी तो दीदी इसी के लिए ऐसा है तो चलो बताते तो श्लोक बताओ दीदी कौन कौन से श्लोक आए। प्रश्न ये है आप अगला पूछोगे कि तो बता दूंगी। योगियों को पुरुषार्थ करते समय खास याद की स्थिति के समय कौन सी स्थिति धारण करके याद करना चाहिए? 12वें अध्याय में जो वर्णन है वो बताइए। इसके अलावा और भी ऐसे भगवत गीता में जहाँ कहीं भी उल्लेख है याद करते समय योगियों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसके लिए कोई शर्तें, कोई पुरुषार्थ बताया हुआ है तो वो बताइए कि पूरे भगवत गीता में जहां जहां भी याद की स्थिति के बारे में बताया हुआ है। दीदी 6 का 11 और 12 में है और 13, 14 में है दीदी। सुचदस्य प्रतिष्ठितम स्थिर आसनम आत्मनम न अति उच्चम न अति नीचम चलजिन कुशतरम तत्र एकांतर मनोकृतम इंद्रिय क्रिया उपविश्य आसनम जुंजन जोग आत्म विशुद्धय। ये भी है। समकय ग्रीवम धारम अचलम स्थिरम सांप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिशाश्च नवलोकनम। एटा प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थितम मन स्वयं मच्चितम युक्त आसित मत्परम। ये तो चारों ये है दीदी। योग आगरा के माता जी बताइए। दीदी एक तो भारत का जो है ना कि साकार में निराकार को याद करना है, वो एक श्रेष्ठतम योगी है। और 3 में बताया ना जो पर्वत शिखर स्थल इन्हें अचोड़ अड़ोल चेतन ध्रुव तारे की तरह है, जो हमारा मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो जिसकी ऊंची स्टेज वाला है, उसमें हमें साकार में निराकार को हमको याद करना है और वाचा रहित हमको याद करना है। और 8 के बारे में भी आया है इंद्रिय मतलब सारे ये 9 इंद्रिय द्वारों को संपूर्ण बंद करके अपने मन को अंतःकरण में रोककर आत्मा के प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा को प्रकृति में मतलब
रूप अकाल तख्त में मध्य में स्थित होकर के याद करना है। और 13वीं श्लोक है, ओम ऐसा एक अक्षर मन में व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को और प्रीति पूर्वक याद करता हुआ शरीर को त्यागता हुआ कल्पांत में महामृत्यु को पाता है। मतलब ये इसमें ऐसी तरह से याद करना है। और भी श्लोक हैं दीदी, लिखना पड़ेगा। और दीदी जो अभी आपने जो उसके लिए पूछा था ना श्लोक, जो पहला क्वेश्चन चल रहा था उसमें कुछ छाटे थे हमने श्लोक। 10 का 15 है, वो 10 का 41 है, 10 का 42 है। पहले प्रश्न को नहीं लाऊं बीच में। 10वां अध्याय तो पूरा वो ही है मतलब माता छाटे जी, थे। जिसमें भगवान को विभूतियों के द्वारा अलग अलग कर्तव्यों को बताया हुआ है। बाकी इसके हाँ अलावा बाकी हाँ अध्यायों के लिए 10वें अध्याय में तो पूरे 10वें अध्याय में वही बातें बताई हुई है ना, अलग अलग स्वरूपों के द्वारा कैसे कर्तव्य होता है। हाँ, 9 का 18, 9 का 22 और 9 का 7 है और 7 का 7 है, जिसमें श्रेष्ठतम मतलब काफी श्लोक छाटे थे मैंने। और इसमें तो मुझे और देखना पड़ेगा दीदी, जो अपने योग के लिए बताया था कैसे योग करना है। बताइए, उसको आप जो बता भगवान दिया। के स्वरूप के लिए बता रहे हैं उसे बताते जाइए, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, करीब 5 का 19 है, उसमें मुझे श्लोक देखने पड़ेंगे, छाटे हैं दीदी। एक मिनट दीदी, 717 है, बताती हूँ। 717 में ये है कि 7 का 7 में ये बताया दीदी कि ये ज्ञान धन चेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। और एक धागे में ही प्रोहे सारे मड़कों को, बस जैसा ये टोटल प्राणियों का जगत मेरे में ही प्रोहा हुआ है, ऐसे बोला है। और 7 के 10 में ये बोला है कि जो मतलब मैं प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जानो, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। और 7 के उसमें 7 का 9 श्लोक है। और एक मिनट, और 9 का 17 श्लोक बताती हूँ। हेलो दीदी। 9 के 10 में भी है। 9 के 10 में कि मेरी अध्यक्षता के द्वारा ही प्रकृति जड़ चेतन सहित प्रकृति इस कारण से जगत विकसित गति में मतलब मेरे द्वारा ही परिवर्तित होता है। और 9 के 7 में ये है, कल्पांत में सभी प्राणी मात्र मेरे में ही समा जाते हैं और मैं ही आदिकाल से सज्जन के लिए छोड़ता हूँ। और 18 में भी है, 18 में ये है कि मैं गति स्वामी साक्षी आश्रय कानावर्तल नित्य उत्पत्ति विनाश स्थित गुण अविनाशी बीज नहीं हूँ। और भी श्लोक, काफी श्लोक हैं दीदी, हमने सारे हेलो हाँ दीदी, जी माता जी, बताइए। मैं थोड़ा बताऊं? हाँ बताइए। दीदी प्रभा जो स्वरूप के विषय में, ये तो पहले हम 4 का जो 7 8 है ना, इसको बताएंगे ना। 7 8 में जो है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधनाय। मतलब 8 में है पूरा भगवान का जो 3 कर्तव्य है ना, स्थापना पालना विनाश, एक काम तो 4 का 8 में है। फिर 13 का 16 में भी है ना, ग्रसिषु प्रभवस्निषु, मतलब वही मैंने प्राणियों का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, विष्णु के रूप में। और संहारकर्ता महारुद्र भी हूँ, और उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा भी हूँ। फिर 3 का जो आता है ना 14 में, अनाथ भवति भूतानि पर्जन्यत अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यम यज्ञ कर्म समुद्भव। मतलब जो साकार में भगवान जिस मकर रथ में आते हैं ना, उनका जो योग ऊर्जा से ही प्राणियों का उत्पत्ति होता है, उनका भी यही काम होता है ना दीदी। फिर 9 का 10 भी होता है ना। हेलो, बताते जाइए माता जी, अब हाँ, अगले फोन नौ अनम्यूट होने से थोड़ा 9 आवाज का आता 10 में है ना, माया अधिकरण प्रकृति श्वेत सचराचर हेतु नान्यन कौन तो जगति परिवर्तित है। मतलब उनका काम है जगत को मतलब विपरीत गति में लेने के लिए। वो भी 9 का 10 भी है। 10 का 3 भी है दीदी। 10 का 3 है, भूल गई मैं। 10 का 3, हाँ 3 क्या भूल गई दीदी थोड़ा। हाँ, यमा अजम अनादिच व्यक्तिलोक महेश्वर असमूढ़ च मर्त्यसु सर्व पाप प्रमुच्यते। मतलब मैं ही मुक्तिदाता हूँ दीदी। फिर 3 का
14 नहीं 3 का 16 17 में है 17 नहीं 23 में 22 में है न में पार्थेषु कर्तव्यम तेषु लोकेषु किश्चन हाँ किश्चन नानु वर्तन्ते नानो वक्तव्यम वर्तव्य च कर्मणि फिर है ना उच्चदेव में लोका न कृत्यं कर्म मतलब मैं अगर ऐसे ही बैठ जाऊं तो ऐसे ही विनाशकारी प्रजा मतलब वही भगवान बैठ जाएंगे तो ये लोग भी ऐसे ही करेंगे ना लोक संग्रह के लिए भी मैं कर्म करता हूँ मैं अगर बैठ जाऊं तो विनाशकारी मैं प्रजा का विनाशकारी बन जाऊं ऐसे ही है दीदी। ठीक है 20,576 माता जी बताइए ब्रह्मांड का मालिक किन्हें कहा है और त्रिलोकीनाथ किन्हें कहा गया है? ब्रह्मांड का मालिक तो सोल है जैसे परमधाम में आत्मा है अंडे स्वरूप आत्मा जो रहते हैं ना वो सब आपका लिए वो माने वो मालिक है शिव ज्योति सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है और शिव ज्योति जिसके अंदर प्रवेश करता है जो मनुष्य सृष्टि का विद्रूप जो शिव समान बन जाता है पुरुषार्थ करके तो वो ही त्रिलोकीनाथ है सारे त्रिलोक का वो नाथ है जैसे बाबा बोलते हैं ना शिव तो अक्षर है कभी क्षरित नहीं होता है और सारे 500 करोड़ आत्माएं क्षरित होने वाले हैं उनसे भी एक श्रेष्ठ है जो पुरुषोत्तम बोला हुआ है जो विष्णु पद है जो मैंने जो बाबा बोलते हैं ना आकर मैं आकर के आप समान बनाता हूँ तो पहले वही एक आत्मा जो विष्णु वाली आत्मा वही पहले आप शिव के समान बन जाता है और शिव से भी वो श्रेष्ठ है माने क्षरित नहीं होता है इसी संगम में वो अक्षर बन जाता है तो जैसे करते हुए भी नहीं करता देखते हुए भी नहीं देखता गाने सुनते हुए भी नहीं सुनता तो ऐसे कर वो अक्षर बन जाते पुरुषोत्तम बन जाते वही सारे दुनिया का मालिक है बाबा बोलते ना तुम सारे दुनिया का मालिक है मैं तो ब्रह्मांड का सिर्फ मालिक हूँ करके जो देहधारी जो पुरुष माने जो शिव की रात है मकर रात वाली सृष्टि का जो मनुष्य सृष्टि का बीज आदम आदि वही मैंने महादेव वही मालिक है त्रिलोकनाथ है। और दीदी जो आप जो बोल रहे ना जो परमात्मा का स्वरूप का विषय जो इसमें है ना अनादि मध्यमतम अनंत अनंत द्विदम सूर्य नित्यम और भी जो रसम के कौनते प्रभाती से सूर्य और भी जो इसमें बोला ना जो पैसा में अनुकंपार्थी अज्ञान में तमः नाशयामि ज्ञान आत्मवस्तु ज्ञान भाषता और जो छह का सर्वभूत स्थित वो माम भजते एकम आस्थित इसमें भी बोला है भगवान का स्वरूप और जो समापनी सर्वत्र हृदय सर्वभूतानां हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन और भी समपश्यन्ति सर्वत्र तिष्ठन्ति परमेश्वरम इसमें भी भगवान का स्वरूप का वर्णन है और जो इसमें जो समपश्यन्ति सर्वत्र जो 13 अध्याय का 28 समपश्यन्ति सर्वत्र समावस्थितम ईश्वर और जो सर्वभूत स्थितम इस श्लोक में भी बोला हुआ ना भगवान का स्वरूप का और आज का 9 में जो कभी खुदा मनुष्य उसमें जो नित्य ज्ञान आदित्य वर्णम वो भी ठीक है माता जी 21,973 और आगरा के माता जी यहाँ बताइए कि ये जो पुरुषोत्तम का विषय इसमें जो श्लोक बताए हुए हैं यह श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं हम? पुरुषोत्तम का विषय हेलो हाँ जी हाँ दीदी मतलब एक प्रसंग में बता सकते हैं साकार जैसे सर्वव्यापी बोलते हैं ना सब
दुनिया वाले तो सर्वव्यापी बोलते हैं, लेकिन हम समझाएंगे सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है। ऐसे ऐसे समझाएंगे। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा को भी अंदर जो जितना अभी 700 करोड़ आत्मा है, उनमें जो उत्तम आत्मा है, मतलब दुनिया में तो दो ऐसे बोला है, ऊपर है ना, दो ही में पुरुष लोग को अक्षर अक्षर है बचा, मतलब दो प्रकार के आत्मा है। एक तो खेरित होने वाला आत्मा, एक है अक्षर। अक्षर तो शिव है, और सब आत्मा खेरित होने वाले, लेकिन उनमें जो उत्तम आत्मा है, उनका उनके लिए बोला है पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उद्धारता, मतलब उनको ही परमात्मा कहेंगे। तो लोग बोलते हैं ना भगवान सर्वव्यापी, सभी में भगवान है, लेकिन ऐसे ही हम बोलेंगे भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक में आते हैं, वही पुरुष में उत्तम जो होते हैं उनमें भगवान आते हैं। ये बात बताएंगे दीदी। उत्तम पुरुष उसके लिए आया है, इसके लिए बोला है कि में परमात्मा इति उदाहरत है, यानी भगवान ने दो प्रकार की आत्माएं बताई हैं सृष्टि पर, एक क्षय है, अक्षर है, लेकिन तीसरी भी आत्मा है जो 700-500 करोड़ आत्मा अक्षरित आत्माओं में रहती हुई वो आत्मा मतलब करके दिखाती है, अक्षर बन जाती है, और वो सदा काल इस सृष्टि पर मौजूद रहती है। और जो भी आत्मा है उसके संगत संपर्क में आती है तो उससे पारसनाथ भी बोलते हैं। और मतलब पुरुषों में वो उत्तम है, कर मतलब जो 700-500 करोड़ आत्मा है उनमें वो अव्वल नंबर पर जाती है, वो बाप समान बन जाती है। और बाबा ने बोला ना कि मैं तो ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, लेकिन वो तो तुम तो त्रिलोकीनाथ बनते हो। और बाबा ने उन्हें नमस्कार भी बोला है कि मैं उन्हें नमस्कार भी करता हूँ। और बाबा ने ऊंचा पद बताया है, अपने से भी ज्यादा ऊंचा पद बताया है भगवान ने उसे पुरुषोत्तम आत्मा के लिए। इसके लिए बोला है कि आत्मा तो परमात्मा, जो दुनिया में लोगों ने समझा है ना आत्मा तो परमात्मा, लेकिन वो एक ही आत्मा के लिए है जो बाप समान बन जाती है, जो क्षर अक्षर यानी दोनों आत्माओं से ऊपर जाती है, वो है पुरुषोत्तम आत्मा, वही मनुष्य सृष्टि का बीज, उसके लिए बोला गया। ठीक है। आगे किनका फोन अनम्यूट है? अपना रोल नंबर बताइए एक बार। जो हाथ उठा रहे बार बार छोटे फोन से, आपका फोन काफी देर से अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी, रोल हेलो नंबर बताइए। दीदी, रोल नंबर नहीं है, बठिंडा की माता जी। अच्छा माता जी, ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी आप मेरा छोटा फोन है, मेरे से जल्दी सुन लिया करो। माता जी कैसे वरना पता दीदी चलेगा? मैंने ना आपको अभी ये बात भी बताइए कि हमें नहीं पता चलता है कौन जुड़े हैं छोटे फोन से, और इतने सैकड़ों लोगों के बीच में अच्छा, से चुनना, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पता ही नहीं चलेगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। हाँ जी, दीदी जो आपने पहले पूछा था ना क्वेश्चन, उसका आंसर बता दूं। दीदी मैंने बताइए। ना श्लोक अभी शुरू किए हैं करने, वो साकार में निराकार को, साकार में निराकार की स्टेज की तरह, और अचल अडोल अंगद की तरह, और पुरुषोत्तम का पुरुषों में उत्तम। यह दीदी मैंने 12वें ना अध्याय स्पीच का तैयार जो की है श्लोक आपको। हमने पढ़ा है, 12वें अध्याय का जो रिवीजन का श्लोक है, तो इसमें हाँ जी, योगियों को कौन सी स्थिति बनाकर याद करना चाहिए, और साकार याद किन्हें करना चाहिए, उसके बारे में इन दोनों श्लोकों में क्या बताया है? साकार में निराकार। दीदी मैंने ना श्लोक अभी अच्छी तरह की है नहीं, मैंने अभी शुरू की है ये क्लासेस लगानी। दीदी आप स्पीच कब सुनोगे? लास्ट में माता जी 9 बजे। 9 बजे, ठीक 28,319 ठीक बताइए है माता दीदी। जी। ओम शांति। जो हाँ 12 का 4 में बताया है, हाँ कन्याम इंद्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धय हाँ। ते प्रज्ञवन्ति मांग एव सर्वभूतहिते रता। अर्थात सारी 11 इंद्रियों को पूरा स्वयं में रखकर स्थिर बनी मन बुद्धि से सर्व स्थानिक परिस्थितियों में समदर्शी मन सब तुच्छ या श्रेष्ठ प्राणियों के कल्याण में लग जाना है। जो याद के बारे में बताया गया है, कैसे याद करना है, जो 2 का 58 में भी बताया है, यदा संहरते चायं कुर्म अंगानि इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। अर्थात बाबा जो कछुए का मिसल लेते हैं, सब इंद्रियों को कछुए की तरह वो अपने बस में करके
मन बुद्धि को स्थिर करके याद करना है। और एक श्लोक है 2 का 61 है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीन मत्पर वश्य ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात सब इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित अपने मन बुद्धि को लगाकर सारे इंद्रियों को वश में रखकर दृढ़ता पूर्वक याद करना है। और एक है 6 का 26 है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान अशेषत मनसा एवं इंद्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत। अर्थात संकल्प से जो भी पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर उनसे ही इंद्रिय समूह को स्वभाव से विशेष रूप से नियमित करके याद करना है। ठीक है माता जी, बताइए भटिंडा के माता जी, आप क्या कह रहे थे? हेलो। हाँ जी माता जी। हेलो हाँ जी दीदी, स्पीच सुनानी है, 9 बजे सुन लेना आप, कोई बात नहीं। ठीक है माता जी। अगले टेस्ट के हिसाब से, ये तैयारी के हिसाब से पहले से ही बताने के लिए जैसे बात रखी हुई है, इसलिए अगले टेस्ट के हिसाब से पुनर्जन्म की मान्यता को सिद्ध करने वाले श्लोक ढूंढ के रखिए कि श्लोकों के अनुसार मनुष्य आत्माएं जो है पुनर्जन्म लेते हैं, इसके लिए लागू होने वाले श्लोक ढूंढना। अर्थात आपको पूरे श्लोक याद होने चाहिए, जो कि जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको देखना न पड़े। और इसके अलावा जो भी ऐसे प्रमाण हैं जो हम बता सकते हैं बाहर वालों को कि इन सब प्रमाणों के आधार से ये बात सिद्ध होती है कि पुनर्जन्म होता है या मनुष्य आत्माएं चक्र में आती है। और इसी से जुड़ी हुई जो बात है, 84 लाख योनियां नहीं होती है, केवल 84 जन्म होते। श्लोक याद होने चाहिए अगले टेस्ट में, अर्थात शुक्रवार को। और दूसरा, उस समय आपको देख के श्लोक बताने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अभी ही बताया जा रहा है ताकि आप सारे श्लोक याद कर सके। कम से कम 5 श्लोक तो बताने होंगे ही। और इसके अलावा और एक टॉपिक तैयार करने के लिए जो पहले से बता के रखा हुआ है, पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसके अलावा सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये 2 श्लोक और इसी से ही जुड़े हुए जैसे चौथे अध्याय का 7वां 8वां ये श्लोक भी है। ऐसे जो श्लोक है जिनसे ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं कि गीता का जो एपिसोड जो बाबा मुरलियों में बताते हैं कि अभी ही चल रहा है, ये गीता का युग ही पुरुषोत्तम संगम युग है। और इसी समय पे ही दुनिया के वातावरण में महाभारत युद्ध की जो भी पार्श्वभूमि है, बैकग्राउंड है, वो तैयार हो रहा है। तो इसके प्रमाण, तो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे शास्त्रों में बताया है कि कुरुक्षेत्र जैसे कोई जगह बनी हुई है हरियाणा की तरफ, तो वहां पे वो बना हुआ है और वहां युद्ध हुआ था, ये बात नहीं है। पूरे संसार की जितनी भी आत्माएं हैं, ये वास्तव में उन सबके लिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र बताया जाता है। ऐसे बातें, इसके लिए आप गीता की जो भूमिका दी हुई है, जो नया किताब है भगवत गीता का, उसे भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं जो नेट में डले हुए हैं, तो उससे भी आप सुनिएगा। बाबा की बातें ही होनी चाहिए, जितना हो सके ये जो टॉपिक बनेगा इसमें प्रयास जरूर ये कीजिए कि दुनियादारी के वाक्य या एग्जाम्पल न हो। जितना जितना मुरलियों में शिव बाबा बताते हैं उन बातों को वैसे शब्दांकनों के साथ अगर आप तैयार करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरह का टॉपिक, ताकि हम बाहर वालों को ये सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये समय अभी का चल रहा है महाभारत युद्ध का, और
अभी ही वो तैयारी हो रही है, किस तरह से हो रही है। इसके अलावा 11वें अध्याय के भी बातों को आप ले सकते हैं, जैसे कालो अस्मि बताया हुआ है। तो ऐसे प्रमाण हो जो गीता के श्लोक और मूल्यों में जो बाबा ने उदाहरण दिए हैं, इन आधार से आप मैटर जरूर रेडी कीजिए। और एक जो टॉपिक बताया हुआ है वो तो शुक्रवार के टेस्ट में पूछा जाएगा। पुनर्जन्म की मान्यता के लिए श्लोक और जो भी प्रमाण बताए जाते हैं उन सबको आप मुरलियों से भी कोई नई बातें जरूर ढूंढ सकते हैं। 3 दिन का टाइम है। मुरलियों में बाबा बहुत सारे पुनर्जन्म के लिए उदाहरण देते हैं, तो उसे भी आप ढूंढ सकते हैं। और अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं, और जिन्होंने एक बार भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि बाहर वालों को जो नहीं सुनना चाहते हैं बिल्कुल, उन्हें क्या समझाया जा सकता है। बाहर वाले जो ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, तो ऐसों को आप क्या बता करके समझा सकते हैं। जिन्होंने कभी नहीं बताया लेकिन बताने की इच्छुक है वो हाथ उठाइए, तो इससे पता चलेगा कि चांस बिल्कुल भी नहीं मिला है जिनको। बताइए। जैसे बाहर वाला जो है ना, सिर्फ सब भूले हुए हैं, अभी अपने ही में बिजी रहते हैं, तो उनको हम लोग समझाने जाते हैं तो किस तरह से समझाते हैं। जैसे शिव चर्चा में गए तो शिव को याद करते हैं, निरंकार को, शिव को गुरु बना रखे हैं, बल्कि सभी शिव को, जैसे शिव तो गुरु बनाए हैं तो शिव को ही गुरु हम लोग भी मानते हैं। अभी शिव चर्चा बहुत चल रही है सभी जगह, तो हम लोग जाते हैं। तो शिव जो साकार में आए हैं तो उनको आप लोग जानिए, पहचानिए। तो कैसे शिव तो साकार में आप लोग शंकर का ही भजन गाते हैं, तो शंकर में शिव प्रवेश करते हैं। जैसे शिव हर हर महादेव शंभु का विश्वनाथ गणेश गाते हैं, देवों में देव महादेव शंकर है। तो 35 कोटि जो देवी देवता है उनमें महत्व शंकर का है। वही जो है मूर्तियां जो है से अभी पाठ चल रहा है। आप लोग जानिए, पहचानिए, चलिए थोड़ा समझिए। गीता में भी आया हुआ है कि यदा दाही धर्म गलानी धरती भारत, जब धर्मों का गलानी हुआ तब मैं अवतार लिया हूँ। बोले पितरा साधु नमः विनाशाय दुष्टाचार है। तो जब आते हैं साधु संतों की रक्षा करते हैं, दुष्टों को विनाश करते हैं। बहुत है 11 में है साधारण तन में आए हुए हैं, परमात्मा को पहचानने मूर्मति लोग पहचान नहीं सकते हैं। गीता में भी है, आप लोग जानिए। और क्या है, मनुष्य एक जैसे भगवान आते हैं तो दुनिया में, संसार में जो कलयुग का अंतिम बता रहे हैं उस समय चल रहा है। जो पंडित लोग तो बोलते हैं लाखों बरस है, बल्कि इनका प्रमाण प्रूफ गीता में है अभी। और जो है भगवान आके सब धर्मों को, जैसे सब धर्म चले आते हैं तब धर्म पिताएं आ जाते हैं, तब बापों का बाप, गुरुओं को गुरु, जिसको हर धर्म में मान्यता है। क्यों? कोई कि नई बात आदम बोलते हैं बताइए, नई मुस्लिम, बात माता जी। ये तो बहुत बेसिकली बातें हैं जो नई सभी बात बताते लोगों हैं। कोई नई बात ऐसी हो जो बाहर वालों को ऊपर प्रभाव पड़े, ऐसी बातें सोच कर रखने के लिए बताया था। आप सोचिएगा फिर बताइएगा। आगे बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ जी जी। दीदी, आपने ये पूछा था ना कि जो अमीर लोग हैं वो ज्ञान नहीं सुनते, जो सुख सुविधा में रह रहे हैं। हाँ तो जी। उसके लिए हम उनको पहले आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस बता के ये बता सकते हैं कि जो ये सुख है हम सब ले रहे हैं, ये तो सब सुख देह के सुख हैं जो कि देह विनाशी है। तो ये सुख भी खत्म हो जाएंगे। तो जो आत्मा अविनाशी है ना, जो सदा काल रहेगी जब तक जीवन है, मतलब दुनिया रहेगी। तो हम अपनी आत्मा के लिए जो सुख है वो तो हम इस ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब इस ज्ञान को हम लेंगे तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी वो चार्ज हो जाएगी। तो हम जब तक हम जीवन में रहेंगे तब तक हम मतलब पावरफुल रहेंगे, सुखी रहेंगे। जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि ये जो सुख है ये तो काग विष्टा समान सुख है, आज है कल नहीं रहेंगे, आज हैं कल नहीं रहेंगे। और दीदी एक ये भी बता सकते हैं कि जैसे गीता में आया ना कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है।
तो अभी तो आप अमीर परिवार में, सुखी परिवार में पैदा हुए हैं, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसे अच्छे परिवार में ही जन्म लेंगे। तो उस अच्छे परिवार में जन्म लेने के लिए अभी हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो राजयोग की पढ़ाई है। राजयोग माना जन्म जन्मांतर राजा बनने की पढ़ाई। तो वो पढ़ाई अभी भगवान हमें ये पढ़ा रहे हैं। और दीदी एक ये भी बता सकते हैं कि जैसे अभी भयानक जो विनाश के समय में जो भयानक स्थितियां आएंगी, एटम बम वगैरह जो विनाश की सामग्री तैयार हुई है, जैसे बहुमूल्यों में बोलते हैं ना कि ये कोई घर की शोभा बढ़ाने के लिए तो नहीं रखे हुए हैं, तो ये एक ना एक दिन तो विस्फोट होंगे। जब वो विस्फोट होंगे, दुनिया में विनाश होगा, तो ये ज्ञान उस समय भी हमारी रक्षा करेगा। मतलब जो आत्मिक ज्ञान है, जैसे मूर्तियों ये बोलते हैं ना बाबा कि अपना स्वधर्म में टिकना ही हमारी रक्षा है। तो जब हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो उस समय हमारी महान भय में भी रक्षा होगी। तो उस इसलिए इन सब बातों के लिए हम ये ज्ञान को सुन सकते हैं। इनसे हमें और जो देह के सुख हैं वो एक जन्म के हैं, और ये राजयोग की पढ़ाई से हम जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो सकते हैं। 21 जन्मों के लिए भगवान हमें आके राजाई प्राप्त कराते हैं, और 21 जन्म के आधार पर हम अपने अगले 63 जन्मों में भी सुखी रह सकते हैं। ओम शांति। ठीक है माता जी। 24,970 बताइए माता जी। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, मैं अनम्यूट के लिए वेट कर रही थी। तो ऐसे कई सारी आत्माएं मतलब सेवा के समय ज्यादातर के मतलब जो फेस किए हूँ वो ही मतलब बोल रही हूँ कि कोई कोई होता है मंदिर मस्जिद ये सब नहीं मानते हैं। तो उस समय परमात्मा के बारे में बोलने से तो कोई फायदा नहीं है कि आत्मा परमात्मा। तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट रहते हैं कि ज्ञान मतलब कौन सी ज्ञान सच्चा है वो उसको सुनाना है। और क्योंकि वो अगर सुनाना है तो उसके साथ साथ हम भगवान के जो पॉइंट है उसमें हम जा सकते हैं। तो जैसे हमारा इस मतलब जो फोकस करना है आज का वर्तमान का पढ़ाई के बारे में, मतलब एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो एजुकेशन सिस्टम को अगर हम हाईलाइट करेंगे तो हम ये उसको ऐसे समझा सकते हैं कि आज जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें से हमारा क्या फायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बच्चे क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है। बट तो हम लोग तो देख रहे हैं कि पूर्वज जो है, पेरेंट्स जो है वो देख रहे हैं कि एजुकेशन में हम सब कुछ उसको दे रहे हैं, सब कुछ पैसा वगैरह टीचर जो चाहिए सभी दे रहे हैं। सरकार भी बहुत सारे प्रकल्प निकलते आ रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन लेना है अंदर से वो क्या ले पा रहा है? अगर नहीं ले पा रहा है तो फिर उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि बहुत सारे सबूत है कि एजुकेशन के लिए हम लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम आजकल का जो मतलब जो फर्स्ट लाइफ है उसमें क्या देखा जाता है कि मम्मी पापा दोनों ही काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फीस इतना ज्यादा हो गया है और हमारा डिमांड ज्यादा हो गया है। तो उसी हिसाब से हम तो खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से उसका मार्क्स नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है जो हमें गेन करना है वो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे मोबाइल लैपटॉप इसके ऊपर उन लोगों का फोकस चले जा रहे हैं। उसके ऊपर उसका सब कुछ मतलब एक नेशा की तरह हो जा रहा है। तो नशा की तरह हो जा रहा है, तो उसमें से उसको निकालना है, उसको पढ़ाई में जरूरत है। तो उसी हिसाब से उसको हम ये कह सकते कि आत्मा बोलने से उसको नहीं होगा, उसको बोलना होगा कि उसका जो अंदरूनी जो उसका ताकत है उसको निकालिए। तो अंदरूनी का ताकत निकालने के लिए उसको उसके पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा। तो ये खुद को कैसे जानना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको सच्चा जो ज्ञान है, जो भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान से हमें खुद का जो अंदरूनी जो मतलब पावर है उसको हमें निकालना होगा। और क्योंकि आज आप देखिए कि अगर समथिंग मनी इज लॉस्ट देन मनी इफ मनी इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट।
लेकिन इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मतलब तो आज का जो एजुकेशन है, तो इसमें क्या हमारा चरित्र तैयार हो रहे या गिरते जा रहे हैं, तो उसमें फोकस दीजिए। तो कौन सी ऐसी ज्ञान है उसको लेने से हमारा चरित्र तैयार होगा। क्योंकि अगर एक टीचर को हम रख दिया, वो चेयर पे बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं, हाँ पढ़ा रहे, सम्मुख बैठकर पढ़ा रहे, तो ठीक है, हम सीख पाएंगे। लेकिन एक टीचर को अगर फोटो को हम ऐसे पूजा करते जाएंगे तो क्या हमारा शिक्षा, हमारा मतलब हम ले पाएंगे? नहीं। तो वैसे ही जैसे आप पूजा तो करते हैं, अगर नहीं भी करते, आपका मम्मी पापा को तो पूजा करते हैं, मानते हैं, तो मम्मी पापा जो सिखा रहे हैं तो वो तो सीखना है, उसको तो रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारा मम्मी पापा है, वो अच्छा है, ऐसे वो हमें जो शिक्षा देंगे वैसे। तो उसका जो मम्मी पापा है, उसका जो मतलब पूरा जो पूर्वज है, हम जहाँ से सृष्टि हुआ है, उस पूर्वज से हमें ये ऐसा ज्ञान मिलता है जो सच्चा ज्ञान होता है। और इसीलिए बोलता है ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। मतलब जैसे उसका ही शिक्षा एक सच है। तो ऐसे हिसाब से हम उसको ज्ञान में थोड़ा सा भी अगर संदेश दे सकते तो मतलब हम तो कोशिश करते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक। हाँ। आगे बताइए माताजी। 10-341। हाँ दीदी, ओम शांति। दीदी, जो नास्तिक है उनके लिए हम बता सकते हैं कि जब कोविड काल में ना सब भयभीत थे ना, सब हॉस्पिटलाइज थे, कोई किसी का सहारा नहीं रहा था, कितने सगे संबंधी थे, वो भी काम नहीं आए ना। एक बार हॉस्पिटल में गए तो उनकी लाशें ही शमशान घाट में जाती थी। घर इतना बड़ा आलीशान बंगलो, गाड़ी कार इतना होते हुए भी वो कुछ काम नहीं आया, पैसे भी किसी के काम नहीं आए ना उस समय संगे संगे सगे संबंधी भी काम नहीं आए। तो एक बार हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका सगे संबंधियों का मुंह भी दिखाई नहीं पड़ता था। तो भगवान को आप नहीं मानते हैं, जो नोटों की गड्डी भी काम नहीं आई, लेकिन एक भगवान की उस समय सब आराधना करते थे ना, प्रार्थना करते थे कि हमें ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए, हमारे सगे संबंधी ठीक हो जाए। तो कोई काम नहीं आया, तो एक भगवान ही आखिर उनका सहारा लेना पड़ा ना, भगवान का। तो भगवान है, कभी तो भी आया होगा इस धरती पर, इसलिए तो भगवान को याद करते हैं ना। और आप अगर नास्तिक है तो नास्तिक को भी आगे चल के मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक थोड़ा सा हादसा था ना कोरोना का, लेकिन आगे चल के इतनी आफतें आएगी चारों तरफ, तो कोई साइंस का साधन नहीं काम आएगा, नहीं दवाई काम आएगी, ना कोई सहारा रहेगा। तो अभी का जो टाइम चल रहा है, भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं। हम गीता के श्लोक के आधार पर सब बता सकते हैं ना, उनके श्लोक कि भगवान कब आए, किस तरह आए, किस शरीर में आए, मनुष्य तन में आए, ये सब उनको पहचान दे करके अगर आप इस ज्ञान को सुनेंगे तो भगवान की याद से ही हमारे सब पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। और 21 जन्म के लिए भगवान गारंटी देते हैं कि आप हेल्थ और वेल्थ आपको मिलेगी। तो क्यों नहीं भगवान को याद कर सकते हैं, क्यों नहीं इस ज्ञान को ले सकते हैं। तो भगवान आकर के ये आध्यात्मिक विद्यालय में ये गॉडली नॉलेज दे रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो आप भी इस नॉलेज को ले सकते हैं बिना खर्चा, क्योंकि किसी धर्म का हो, किसी भी माना छोटा हो बड़ा हो, कोई वृद्ध हो, सबको ये ज्ञान मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा हो उनको ज्ञान नहीं मिल सकता, सभी को इस ज्ञान में आने का चांस है। और यही अब समय चल रहा है भगवान का ये ज्ञान लेने का। अब नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तो और ही आफतें आने वाली है। दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि कितना ये हो रहा है दुनिया में हाहाकार। तो आगे चल के हो जाएगा, तो उस समय तो हम ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय तो हाहाकार हो जाएगा, तो ज्ञान सुनने को भी नहीं मिलेगा और कोई ज्ञान देने वाला भी नहीं रहेगा। तो आप आज समय जो चल रहा है शांति का, तो उस समय आप ज्ञान लेकर के आप आपका जो माना भविष्य का जो ये है सुख शांति का समय, वो आप बिता सकते हैं, माना नई दुनिया में आप जा सकते हैं। तो ये हम उन नास्तिक वालों को ये ज्ञान दे सकते हैं, ऐसा समझा करके
वो मान सकेंगे ना दीदी? हेलो। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे बताइए माता जी। मानसा 26,612। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी हम संदेश देने के लिए भी किसी को ऐसे बताएंगे ना कि भगवान सृष्टि पे आया हुआ है, तो सृष्टि नई उत्पत्ति पालना और विनाश के लिए आया हुआ है। तो सभी का एक ही बाप है परम पिता, तो वो हम सब का बाप है और सभी धर्मों में उसको मान्यता है। आदम एडम आदिदेव और आदि पुरुष ये सब नाम से इनमें साम्यता भी कितनी है। तो वो सबका बाप है। तो वो अभी सृष्टि पे आया है, तो इसका मतलब कि वो परम धाम से आया है। गीता में भी लिखा है ना कि जहाँ चांद सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता वो मेरा परम धाम है। तो वो सभी आत्माओं को मतलब शिव समान बन के वो सभी आत्माओं को इतनी पावर देता है ना कि 84 जन्मों की बैटरी को वो पावरफुल बनाता है। क्योंकि आत्मा तो जन्म लेती है और वो क्षीण भी होती है, जन्म मरण के चक्कर में आते आते। तो अभी सभी की आत्मा क्षीण हो गई है, तो नंबरवार आत्मा आती है, तो वैसे ही उनकी आत्मा सृष्टि पर मतलब वो नंबरवार ही सुख भोगती है। जैसे जैसे परमात्मा सभी को श्रीमत के अनुसार अपना वर्षा भी दे रहे हैं 84 जन्मों के लिए। तो दुख में जैसे सभी भगवान को याद करते हैं, तो कैसे याद करते हैं? मूर्तियों में मंदिरों में ऐसे याद करते हैं। तो फिर भगवान आए तो वो कुछ ऐसा काम करके गए हैं ना प्रैक्टिकल में, तभी तो उनकी मूर्तियां बनी है और उनको हम याद करते हैं। जैसे कोई महापुरुष भी अच्छा काम कर देते हैं तो उनकी भी चौराहा पे मूर्ति भी रख के उनको याद करते हैं। तो भगवान तो सृष्टि पे आए हैं साकार में, तो तभी उनकी साकार में जैसा जैसा कर्तव्य करते हैं वैसे वैसे उनकी याद के रूप में मूर्तियां बनती है। तो इसीलिए तो उनको याद करते हैं ना। तो अभी भगवान आकर सबको अपना 84 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। तो आप भी उस साकार रूप को समझो और अपना वर्षा प्राप्त करो। ओम शांति दीदी। हाँ जी बताइए माता जी, भटिंडा के माता जी बताइए। शांति दीदी, बनारस मधुबन। हाँ दीदी जी दीदी पहली बार बनारस, एक मिनट माता जी बनारस के। हाँ बताइए माता जी आप। मेरा रोल नंबर है दीदी दीदी 24 बनारस के 24। माता जी आप एक मिनट रुकिए। भटिंडा के माता जी बोलिए। ग्रंथ पढ़ कर तुमने दुर्गति नहीं पाई है। भक्त धर्म गुरुओं के फोन चक्कर में ठीक से आप तुमने पकड़िए माता भक्तों जी, में आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। फोन ठीक से पकड़िए अपना। भक्ति मार्ग में दीदी ऐसे कह सकते हैं ना, कर तुमने दुर्गति पाई है। भक्ति माने ही होता है भागना। अनेक धर्म गुरुओं के तुम इतने भ्रम बुद्धि हो गए हो कि पंडित तांत्रिकों के बनता है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। धर्म गुरु अपने आप को भगवान कहते हैं, तो उन सब की क्या कर हमें सच्ची बात बताते हैं। हमें 84 जन्मों का ज्ञान दिया जाए, सच्चे भगवान को पहचान लिया जाए, तो तुम्हारे काम स्वतः ही होते जाएंगे। सच्चे हीरे की परख तो अगर आप कलयुग की दुनिया में देख लोग मर रहे हैं। प्रयागराज में देखा, कुंभ के मेले में कितनी भगदड़ में लोग मर गए। मरे मरे क्या वहां भगवान नहीं है? तुम कहते हो कि धार्मिक स्थानों पर ही भगवान है। भगवान कहते हैं दुर्गति पाई है। पुराने लोग के पहले कहते इधर उधर नहीं जाते थे। अब तो हर वक्त शहर शहर में एक गुरु कथा करने करते हैं, परंतु सदगति तो किसी ने भी नहीं पाई। बस इसने कहा उसके पीछे चल पड़े। ऐसे अनेकों गुरुओं के चक्रों कोई फायदा भी नहीं होता है। आजकल लोग रामायण शिव पुराण पंडित गुरु कह देते हैं कि सावन आ गया, शिव पुराण परंतु श्रीमद् भगवत गीता तो कोई भी नहीं पढ़ रहा। अगर मेरी शरण में आ जा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। तुम इन श्लोक गीता के श्लोकों को ध्यान से पढ़ो और तुम्हें पता चलेगा कि भगवान अब इस कलयुग की दुनिया में आ चुके हैं। दीदी एक ये भी बता सकते हैं ना कि धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं,
कि हर जगह भगवान ही भगवान है, जिसने कह दिया कि ये व्रत रखो तो भगवान मिल जाएगा, परंतु भगवान अगर हर जगह है तो फिर ऐसे क्यों कहते हैं कि गॉड इज वन, तो भगवान तो फिर सर्वव्यापी हो गया। ठीक है दीदी? ठीक है माता जी। हाँ ओम जी, शांति दीदी। बनारस बताइए माता जी। 1 मिनट उदयपुर के माता जी, बनारस बोलिए माता जी। ओम शांति दीदी, बनारस मधुबन, मेरा हाँ। रोल नंबर है 24,224। दीदी पहली बार बता रही हूँ। वैसे मतलब दुनिया में अभी क्या है कि दुख शांति सभी सभी मतलब पूरी दुनिया में सुख शांति किसी के यहाँ नहीं है, दुख अशांति सब जगह फैले हुए हैं। तो अभी हम लोग जब भी जाते हैं किसी को बताने के लिए, तो वो लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ आए हुए हैं, तो भगवान बोले ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत में, कलयुग के लास्ट में अंतिम में मैं आता हूँ। और सारी दुनिया ये जानती भी है कि भगवान निराकार है, सारी दुनिया मानती भी है। तो भगवान जब आते हैं जब धरती पर, तो किसी की आधार लेते हैं, किसी का आधार लेकर के तभी तो जब वो मुख से बताएंगे, ज्ञान कैसे बताएंगे, उनको भी तो ऑर्गन्स की जरूरत है। तो भगवान जब आते हैं धरती पर तब मुख के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, सुख शांति का वर्षा का ज्ञान देते हैं। तब हम लोग जब भगवान को पहचानेंगे, जानेंगे, जब उनको याद करेंगे योग के द्वारा या भगवान की पहचान के द्वारा, तब जाकर के हमारी जो पाप है, जो 63 जन्म की जो पाप चढ़े हुए, 84 जन्म हमारे जो हम लोग कर्म करते करते आज धरती पर नीचे उतरते उतरते आज हम लोग शूद्र बन गए हैं। तो अभी भगवान को पहचानने की जरूरत है, और भगवान को पहचान करके भगवान की याद की द्वारा तपस्या हमको करना है, और तब जाकर के हमें सुख शांति का वर्षा हमें मिलेगा। और सारी दुनिया को देखिए दीदी, ये भी बताना पड़ेगा कि जब हम लोग के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमें कोई साथ नहीं देता है, तब कौन साथ देता है? एक केवल भगवान देते हैं। जैसे कहा भी जाता है ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब आदमी पहले से ही अगर भगवान को जान ले, पहचान ले, उनको पहचान करके याद करे, तो उनकी पहचान जब हमको मिल जाएगी तो हम उनकी याद से अपने सुख शांति का वर्षा ले लेंगे। अब इस दुनिया में सब लोग कहते हैं हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, तो सुख पहले चाहिए कि पहले शांति चाहिए। किसी घर में आज शांति नहीं है, तो हमें ये बताना है कि शांति पहले हमें खोजना है। शांति कहाँ से मिलेगा? तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में भगवान स्वयं आकर के स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। वहाँ पर जो भी लोग आएंगे, छोटे बड़े या कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं, यहाँ पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सुख और शांति का वर्षा लेने के लिए आप आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई शुल्क भी नहीं है, निःशुल्क है। यहाँ पर भगवान आकर के गीता ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को गीता ज्ञान पढ़ करके अपने 63 जन्म के पापों को भस्म करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो, ओम शांति उदयपुर दीदी। के माता जी बोलिए माता जी। हाँ जी दीदी, हम जो उनको बताएंगे कि हम सनातन धर्म के बारे में बताएंगे, तो सनातन धर्म के दूर होने से हमें कितना नुकसान हुआ है, तो गीता में जो पहले अध्याय का 40 और 41-42 श्लोक है, उसमें बताया है कि जैसे सनातन धर्म खत्म हुआ तो भारतीय कुल का नाश होने पर जो परंपरागत जो सनातन धर्म की कुल की जो अव्यभिचारिणी धारणा है, तो वो नष्ट हो गई है। तो उस सनातन धर्म का नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म भी जो आते हैं या जो विधर्मी दूसरे धर्मों को मानते हैं या फिर नास्तिक धर्म को मानते हैं, तो वो समस्त कुल को दबा लेते हैं। तो इसका क्लेरिफिकेशन भी बाबा ने दे रखा है कि जो आदि देवी देवता सनातन धर्म था वो तो वायसलेस था और अब विशेष बन पड़ा है। तो हमने पावन दुनिया की स्थापना की और फिर पावन से पतित और शूद्र बन पड़ते हैं, और पतित बन पड़ते हैं तो विकार में जाने से हम और भी ज़्यादा पतित बन पड़ते हैं। इसका क्लेरिफिकेशन और 41 पहले के 41 में भी दे रखा है कि जो विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले जो विधर्मी धर्म फैले हैं, वो उनके अधर्मों के फैलने से जो कुल की सती साध्वी स्त्रियां हैं वो भी दैहिक रंग लगने से महाव्यभिचार से वो प्रदूषित हो जाती है। तो कुल की जब स्त्रियों को प्रदूषित हो जाती है तो उसका परिवार को कितना नुकसान होता है, उसका क्लेरिफिकेशन कि स्त्रियों को दूषित होने पर ओम शांति। व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। तो इसका भी क्लेरिफिकेशन भी दे रखा है कि जो विदेशी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, उसमें डाइवोर्स की प्रथा खूब खुलेआम चली है। और स्त्रियां जब प्रदूषित होती है तो
अनेक पुरुषों का संग करने से दुनिया में लाया वेला बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वे विचार बढ़ने से वो एकदम पतन की ओर जा रही है। तो जो बाबा ने और बता रखे हैं, जैसे कैसे बाप बच्चे को गंदा करता है, जैसे कोई भी पावन नहीं है, तो इसी को बाबा ने वैश्यालय बताया है कि और इस वैश्यालय में और विषय वैतरणी नदी में हम सब बह रहे हैं, बिच्छू टिंडन जैसे हो रहे हैं। तो इनका सबका ये इन 40-41 श्लोकों को बताते हुए कि कितना नुकसान हुआ उस आधार पर, और बाकी जो दूसरे श्लोक है कैसे परमात्मा आते हैं और परमात्मा परमवासी कैसे कब आते हैं, उनके आधार पर इनको समझा सकते हैं। 40-41 में सनातन धर्म के लोग होने के नुकसान ज्यादा बता रखे, उस आधार पर हम बता भी ओम सकते हैं ये शांति। पॉइंट। हाँ जी, हेलो। बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हमें भी जाते हैं ना, बोलते हैं सभी, एक गरीब हो या साहूकार हो, सभी के घर में उनका पूर्वज का फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं। वो साहूकार क्यों हो ना गरीब भी हो, तो पूजा करते हैं, ना उनके जब शरीर छोड़ते हैं उसके रख के पूजा करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, कि दुनिया में कितने मंदिर मस्जिद सभी बने हुए, क्यों बने, वो भी इधर आकर इस दुनिया में आकर कोई भी चरित्र किया होगा ना, तो क्यों न हम कौन है क्या है समझ लेना है। माना भक्ति मार्ग में तो ये मंदिर जाते हैं और 4 धाम को जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते, काशी रामेश्वर कन्याकुमारी सभी जगह जाते हैं ना, तो क्यों जाते हैं, तो भक्ति से वहाँ थोड़ा शांति मिलता है। तो अगर वहां से हम इतना जब समझते हैं, तो उनका पूर्वज कौन है, उनको ऐसा कौन बनाया है, तो मंदिर तो जाते हैं ना, सभी भी जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य बने हैं, तो हमारा भी विचार रहता है ना, क्या करे तो अच्छा है, कैसा रहना है। तो इतना थोड़ा सा तुमको सुख मिलता है मंदिर मस्जिद उपवास करने से, सभी करने से, परंतु ये चित्र तो कैसा जब बनते कि चरित्र किया होगा, तो उनकी यादगार में घर से लेकर बाहर ही जो भी मिनिस्टर वो ये है ना, शरीर छोड़ते हैं उनको फोटो रख के माला डालते हैं उनके दिन में। तो ऐसा ही भगवान के लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया, क्यों बनाया, कौन बनाया है, तो वो सभी ये पुरुषोत्तम संगम युग में आकर हमें समझ सकते हैं, क्योंकि इसी संगम में ही हम भगवान को भी प्राप्त करते हैं। तो जन्म मरण के चक्कर में भी आते हैं, तो कहते हैं पुनर्जन्म का उनका पाप है, इसीलिए इसका जन्म ऐसा है। और तो कितना सौकार है कि कैसा उनका पूर्व जन्म के प्रकार वो उनका हो रहता। तो इसी तरह हम भगवान को भी सभी लोग जाते, भारत में तो अध्यात्म को भी मान्यता भी देते हैं और भगवान के ऊपर आस्था भी रखते हैं, उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं। तो वो पूर्व कौन हुआ, उनको कौन इस तरह किया है, उसके लिए थोड़ा है आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय में अभी इस सृष्टि पर तो शिव भगवान आए हुए, और अभी हमें लोगों को बोलते ना देव देव महादेव बोलते, शिव शंकर भोलेनाथ कहते, शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो शिव कौन है, शंकर कौन है, तो ये तो थोड़ा समझना चाहिए ना। हम थोड़ा मनुष्य होकर जो जन्म लिए, तो थोड़ा ना थोड़ा विचार करके समझना चाहिए। तो ये समझने से हमारे क्या नुकसान नहीं है, हमारा ये जीवन भी सार्थक होता है, ये जन्म में हम जन्म लेके हमारा जीवन सार्थक होता है। तो समझिए थोड़ा, तो भगवान इस सृष्टि पर आए हैं, अभी उनका पाठ चल रहा है, गुप्त में चल रहा है, अभी पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, गुप्त में पाठ चला है, तो अभी समझने की टाइम है, आप आ सकते हैं, सुन सकते हैं। वरना कोई भी दुख हो तो ऊपर में वो ऊपर वाला देखता है, और ऊपर आसमान में देखते हैं, तुम ही देख लो भगवान दुख है सुख है, तो कौन है और कहाँ से है, ये सभी समझने का यहाँ डिटेल में आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय में स्वयं भगवान आकर समझाते हैं, तो क्यों ना हम न समझे, समझना चाहिए ना। तो वो गरीब को भी बोल सकते हैं, साहूकार को भी, कितना बड़ा साहूकार हो तो वो भी उनका परिवार का जो पूर्वज रहता है, उन घर में बड़ा सा फोटो डाल के उसको सोने का हार का मोती का हार डालते हैं, तो उनको बना बना सकते हो, बोल सकते हैं ये क्यों मूर्ति को पूजा करते हैं, तो तुमको बहुत अच्छा किया ना। तो मंदिर जाते हैं, वो भी भगवान का भी पूजा करते हैं, तो वहां जाने पे सुख शांति मिलता है। वो तो थोड़े समय के लिए होता है, अभी साक्षात भगवान इस सृष्टि पर आया है, तो हम क्यों नहीं समझना चाहिए। आइए थोड़ा, आप आपका इच्छा रहे तो सुनिए, एक बात सुनिए, आज तुमको ये तो हमारे में तो कॉमन बातें माता जी, इसे मत बताइए यहाँ क्लास में, बस मेन बातें बताइए। हाँ ये वही तो आईवीवी दीदी। में आइए, ये सब बातें तो सभी को पता है ना, हमें तो मेन हाँ बात दीदी। चाहिए कि जो नहीं सुनना चाहते उन्हें हेलो। क्या बताना चाहिए, उतने ही वाक्य बताइए ताकि समय बचे। हाँ जी बताइए। ओम शांति। मेरा रोल नंबर है 9572 लातूर मधुबन। हाँ आज आज हम मैं सुबह को ही आज गई थी,
तो समझाने के लिए, तो हम कोई समझाते तो वो बोलते ना भगवान आया है, तो वो बोलते कि कहाँ आया है, तो हम बोलते हैं कि वो यहाँ सृष्टि पर आया हुआ है, तो वो एक जगह नहीं रहते हैं, वो हर जगह जाते हैं कुछ समझाने के लिए। तो दीदी ये ठीक बताती है क्या, गलत हो गया होता है? आपने अभी जो उनको तो बताया गुप्त है ये नहीं बोल उसका सकते। प्रभाव क्या पड़ा ये बताइए हमें सामने वालों पर। हाँ, क्लास में ये तो प्रश्न बोलते हैं इसलिए कि हम पूछा गया है ताकि ये जो कॉमन बातें हैं वो हमें ठीक है। नहीं चाहिए। बातें ये चाहिए संदेश के हिसाब से, जो बातें कोई नई हो जिससे लोगों पे प्रभाव पड़ा हो। ऐसे प्रैक्टिकल प्रमाण बताइए कि हमने ये नई बात बताई जिसका प्रभाव सामने वालों पर पड़ा और वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार हुए। तो मूल इस आधार से प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि गीता का वो चौथा अध्याय का श्लोक हो, या ये जो बातें हैं कॉमन बातें नहीं बताइए जिससे समय जाता है क्लास में। जो नई बात ऐसी कोई हो जिससे लोगों पे प्रभाव पड़ता हो, ऐसी बात ढूंढ के बताइए जिससे कुछ नया मिले सभी को ही सुनने के लिए। हाँ जी बताइए। हाँ जी। आज की जो धन मान पद पदवी में अधिष्ठित व्यक्ति विशेष है, भगवान के प्रति विशेष रुचि नहीं, ये बात हम कह नहीं सकते, क्योंकि भक्ति भाव विश्वास किसका कितना है वो स्थान काल पात्र और व्यक्ति विशेष का आधार पर डिपेंडेबल है। एकदम जो 100% नास्तिक है उनकी बात तो अलग, लेकिन जो बात अभी तक माता ने बताया, कोई भाई ने भी बताया, वो तो हम देखते हैं जब सामने जाते हैं कई चीज हमको झेलना पड़ता है। लेकिन पहला बात है तो हमको माने उनकी दिल की बात को जानकर पहचान करके उसके अकॉर्डिंग यदि ज्ञान का डोज देंगे तो हमारा बात वो माने धारण करेगा, वो समझेगा। क्योंकि पहला बात तो हमारा एक दो बात सुनने को तैयार होगा तो फिर हम बात बनाएंगे आगे। जो एकदम सुनने के लिए तैयार नहीं है फिर तो ब्रह्मा भी उतरा है फिर भी वो समझा नहीं। कहने का मतलब जो संदेश देने वाला है तो उसका खुद का अवस्था कैसे होना चाहिए, वो श्रीमत का अनुपालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे बाबा ने मुरली में बोला खुद लड़ाई झगड़ालू होने वाला होगा तो वो जब बात किससे करेगा वो तो लोग पता कर लेते हैं ना, वो कहाँ का आदमी है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो पता कर लेते हैं इधर उधर से, तो उनका फिर वहीं से डवाडोल हो जाता है। कहने का मतलब खुद तो महल माड़िया बनाना होगा होने वाला होगा और दूसरे को जाके कहेगा ये दुनिया विनाश हो जाने वाला है, तो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये बात पर ध्यान रखना चाहिए जब जिसके पास हम जाते हैं, पहले बात तो उसके प्रति आत्मभाव रखिए, पूरा कल्याण का भावना रखना, जैसे उसको महसूस होगा कोई एक बहुत बड़ा आदमी मतलब श्रेष्ठ भाव रखने वाला है। भाव प्रधान विश्व जी रखा ना, जैसे कोई जानवर होता है कि कुत्ते बिल्ली, आपको उसको प्यार में देखो तो वो आपके पास आ जाते हैं, यदि नफरत घृणा या आंख दिखाओगे वो निकल जाते, वो तो बात नहीं समझता, तो भाव को समझ लेता है। मनुष्य तो श्रेष्ठ प्राणी है, ये क्या भाव समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमारा भाव सदैव आत्मिक स्थिति में होना चाहिए और कल्याणकारी भावना होना चाहिए। तो जब कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जिनके पास हम जाते हैं, हम तो कई बार गए थे नजदीक, तो पहले हमको मना कर दिया भाई कहाँ से आए, क्योंकि लोग बहुत ऐसे होते हैं दुनिया में, जाते हैं किसका सही को लेते हैं, किससे आर्थिक साहाय्य चाहते हैं और किससे माने उसको सदस्य बनाते हैं। तो लोगों भी ऐसे को बहुत सारे परेशान है, लोगों की तरह तरह माने दिक्कत उनको झेलना पड़ता है। इसलिए पहले से देख के बताते हैं इधर कुछ जानकारी नहीं चाहिए हमको। इसका मतलब नहीं कि वो नास्तिक है, उनका भी श्रद्धा भाव विश्वास है, क्योंकि नजदीक का बहुत बड़ा लॉयर था, हमें तो पता नहीं था वो कौन है, लेकिन हम जब गए पहले वो मना कर दिए। मैंने बोला 1 मिनट, सिर्फ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हम कोई विशेष यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं तो जरा मिलने दीजिए। तब जाके वो बोला तो आया, वो बोला कि क्या करने आए हो, मैं तो ऐसे टाइम नहीं है, मैं निकल रहा हूँ कहीं। मैंने कोई बात नहीं, आपको 1 मिनट समय है तो मैं आपके बाद बात रखूँ। बात रखने वाले जो एक्सपर्ट है तो बहुत सारे बात कहते हैं, क्या सब मान लेते हैं? मानते नहीं। लेकिन बड़ी बात है हम उससे समय निकालना है और निकाल करके उनको 1-2 बात घुमा फिरा कर वही 3 बात को रखना है उनके सामने। भगवान आया हुआ है, ये दुनिया विनाश होने वाला है, आने वाला है, वो चीज को कैसे भी हो घुमा फिरा के उनके अंदर रखने के लिए एक माहौल पैदा करना है उनके सामने, ये सबसे बड़ी बात है। तो जब बोला मैंने, वो आके बैठा, मुझे तो पता नहीं था, मैं से बोल दिया, जो बोला सुन को भी कुछ रखा उसके सामने, तो वो श्रद्धा पूर्वक सुना। सुनने के बाद फिर मेरे से वो डिस्कशन करने लगा।
तो पता चल गया जो 1 मिनट ही देने नहीं चाहता था आधे घंटे तक, वो मेरे साथ बैठ के बात किया और गीता का कोई शुल्क भी वो बताया मेरे सामने, मैं उसको भी जवाब दिया। कहने का मतलब वो तो ज्ञान में आ जाएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन कम से कम रिसीव किया। हाँ ऐसे बहुत संस्था है, लेकिन वो बोला भी अंत में कि देखो हम इसलिए मिलते नहीं सबके साथ कि तरह तरह का लोग आते हैं, कोई चांदा मांगने आता है, कोई कुछ कोई कुछ, तो इसीलिए हमको इतना टाइम नहीं होता सबसे मिलने के लिए। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हो कम से कम हमको सराहना क्या, ये बढ़िया काम है। तो कहने का मतलब हमारा संदेश जो देते हैं जिसको, उसके प्रति शुभ भावना, कल्याणकारी भावना रहना चाहिए और खुद श्रीमत को अच्छी रीति से अनुपालन करने वाला हो। तो कहीं से इधर उधर वो जब पता लगा लेते वो बंदा कौन है, किस वजह से आया था, उसका ओम बाद शांति। पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा वो कैसे व्यक्ति था, किस आधार पर आया था। तो हमारा जो ये बात, ये तो कोई सामान्य बात, हमने जो बात रखते ईश्वर का बात है। सबसे बड़ा जो समर्थ है जिसको भगवान का टाइटल मिला है वो क्या है, दुख हरता सुख हरता। तो ये टाइटल ही दर्शाता है भगवान ही अकेला समर्थ है सुख देने के लिए। इस विशाल पृथ्वी में कोई एक ऐसा मानव नहीं है जो इस टाइटल का अधिकारी हो सके। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव सुख भोगने का आदी है। सिर्फ मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र ही सुख भोगने का आदी है। सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीने के लिए सब माने सबको ये चाहिए। इसलिए कहावत क्या है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जो आज अमीर है कल वो फकीर बनता है, ये तो सृष्टि नाटक नियम है। कोई सदाकाल अमीर या कोई सदाकाल गरीब ऐसे तो हो नहीं सकता। जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन, ये तो निरंतर प्रक्रिया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रक्रिया से कोई परे नहीं है। तो जो आज हर क्षेत्र में संपन्न है, क्या कल वो हर क्षेत्र में संपन्न रहेगा? गारंटी है? आप दे सकते हो इस बात का? तो कोई इस बात को खंडन नहीं कर पाएगा। या आज जो गरीब है वो सदा ही गरीब रहे, ये बात भी नहीं है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन एक सामूहिक चेतना का दर्शन से चलता है। समाज में जब भूचाल आता है हर व्यक्ति को चुभता है। तो ऐसे समय भगवान का जरूरत पड़ती है। आज जो अवमानना करते हैं सबको पता है भगवान एकमात्र प्राणी का रक्षक है। इसीलिए गीता में साफ बताया है, गति भर्ता प्रभु साकी निवास शरणं स्रोत प्रभवं प्रलयं स्थानं निदानं विजव्यम। पिता अहमस्य जगतु माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार रूक्षम जजुरेवच। समग्र जगत का पिता कौन है? ईश्वर है। तो सबको सुख देने वाला वही है, दुख से छुड़ाने वाला वही है। आज यदि कोई सुखी है, संपन्न है तो किसके कारण है? सुख का सागर भगवान की दुआओं से है। भले समय प्रमाण उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है या श्रद्धा नहीं है, तो स्थान काल पात्र व्यक्ति से हो सकता है मेरे से वो ज्ञान नहीं सुन रहा है, हो सकता है और किसी समस्तमय को व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो उसकी बात वो सुनेगा। परंतु जो महाकाल सृष्टि पर मंडराएगा, जो भी नहीं सुनने वाले, महाकाल तो बात छोड़ दू, अभी जो बीच बीच में सामयिक काल दुर्विभाग आता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, जैसे कि अहमदाबाद में हो गया प्लेन क्रैश, तो धनी की गरीब, कितना बड़ा मंत्री मिनिस्टर भी वो क्या हो गए। तो सबका ये जब चीज होता है ना, पसीना छूट जाता है, तो विधाता की तरफ सबका ध्यान खींच जाता है। क्यों ऐसा होता है? मेरे सब तो ईश्वर के प्रति जरा भी आकर्षण नहीं था, तो अब कैसे आ गया? मनुष्य मतलब सृष्टि रंगमंच पर माने एक ऐसा प्राणी है जो भगवान के बगैर कोई कैसे भी नहीं सकता। तो ऐसे तो बहुत बात है, हम रख सकते हैं, जो बताए बात बताए, तो उसके आधार पर हम किसको भी समझा सकते हैं। समझाने के लिए तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो बहुत बढ़िया समझा देंगे, लेकिन बात ये है कि ऐसे भी वो घुमा फिरा के 3 बात उनके सामने रखना, ये सबसे बड़ी बात है। आगे बताइए 27,890। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ सबसे जी। जी, हम जो लोग नहीं सुनना चाहते उन्हें हम कई तरीकों से समझा सकते हैं। सबसे पहले तो मतलब जो लोग हमें जानते हैं वो कई बार मतलब हमारी बातों को उतना नहीं सुनना चाहते, इसलिए जब हम अनजान लोगों के पास जाते हैं तो पहले उनसे थोड़ी सी जान पहचान बनानी पड़ती है, भाई वो क्या करते हैं, क्या कहाँ के रहने वाले। फिर उसके बाद में उनको उनके प्रोफेशन, उनके काम धंधे के हिसाब से, और वो गरीब हैं, अमीर हैं या मिडिल क्लास हैं, उनके हिसाब से मतलब हर एक आत्मा की नब्ज को देख के उसके हिसाब से उन्हें ज्ञान की बातें थोड़ी बतानी चाहिए। और ज्ञान की बातें बताने में भी अगर हम बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दबाव डालते हैं तो वो कहते हैं ये प्रवचन तो हमने बहुत सुने हैं,
तो उन्हें प्रवचन के हिसाब से नहीं बताना है हमें। हमें समय की पहचान बतानी है कि अभी ये कलयुग है, कलह कलेश का युग है, लड़ाई झगड़ा हर घर में है, दुख अशांति फैली हुई है। अब हर कोई चाहता तो सुख और शांति है। तो सुख शांति के लिए आप क्या करते हो? आप किसी को याद करते हो, पूजा पाठ करते हो या नहीं करते? वो कौन से धर्म के हैं नाम से हमें पता चल जाता है। तो जिस भी धर्म का वो इंसान होगा उसको उसके धर्म के अनुसार ही ज्ञान बताना है। जैसे अभी मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। अभी मैं स्वस्तिक प्रोडक्शन में काम कर रही थी। तो स्वस्तिक में जैसे किसी को भी मैं बताती थी तो सबसे पहले स्वस्तिक के बारे में बताती थी कि स्वस्तिक यानी स्वस्थिति में स्थित। तो स्व की स्थिति क्या होनी चाहिए, ये अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित रह के बताएंगे तभी उन्हें आत्मा के बारे में सुनने का खुशी मिलेगी और उनको अच्छा लगेगा। और वक्त नहीं होता है शूटिंग के दौरान में, तो उन्हें कैसे बताया जाता है कि अभी ये शूटिंग पीरियड ही चल रहा है, ये संगम युग है, क्योंकि अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, ये कलयुग जाने वाला है, सतयुग यानी सुखों की दुनिया आने वाली है। तो सुखों की दुनिया के बारे में सुन के सब कोई खुश हो जाते हैं। तो 2 मिनट में भी हम ज्ञान दे सकते हैं और 20 मिनट में भी दे सकते हैं। तो जैसे समय परिस्थिति की बात अभी भाई जी ने भी बोली, तो हमें सामने वाले का काम धंधा, सामने वाले की समय परिस्थिति के अनुसार हर एक को अलग अलग तरीके से ज्ञान बताना आना चाहिए। तो जैसे अभी कोई डायरेक्टर होता है शूटिंग के दौरान में, तो डायरेक्टर को टाइम नहीं मिलता है, उसको तो विजुअलाइज करने होते हैं सीन और वो बहुत बिजी होता है। तो भी उससे अगर बीच में पूछा जाए कि प्लीज सर 2 मिनट मुझे या 1 मिनट आप दे सकते हैं क्या, तो 1 ही मिनट के अंदर उन्हें बताना है कि आप तो भगवान को मानते ही होंगे, तो भगवान कौन है, वो आया हुआ है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, और क्यों आया है इस दुनिया में, और क्यों मतलब कैसे इस दुनिया को बदल रहे हैं। ये सारी दुनिया को बदलना एक ईश्वर का काम है। कोई भी इंसान, कोई भी धर्म गुरु, कोई भी धर्म पिता भी नहीं बदल पाए, उन्होंने सिर्फ रिपेयर किया है। जैसे आप डायरेक्टर हो इस सीरियल के या इस पिक्चर के या इस एड के, लेकिन भगवान तो पूरी दुनिया का डायरेक्टर है। जैसे आप पर्दे के पीछे रहते हो, ऐसे भगवान भी पर्दे के पीछे रहता है। तो वो सामने नहीं है, अभी गुप्त रूप से आया है। कैसे आप भगवान से जुड़ के अनेक जन्मों के लिए सुखी बन सकते हैं। अगर आपको इस बारे में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो बाद में आप थोड़ा समय निकाल के कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस भगवान, और जैसे कोई टीचर होता है तो टीचर को बताना है कि कैसे भगवान आज टीचर बन के हमें पढ़ा रहा है। सबसे पहले तो हमें अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करना है, सामने वाला हमारी बात को सुन सके, समझ सके। हम कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे हर कोई तो एक्टर नहीं होता है, लेकिन एक्टर होकर भी मतलब हमें एक्टिंग में तो हमें शरीर का ही पूरा प्रदर्शन करना होता है। ओम शांति। बोले दीदी। बोलिए माताजी। है जैसे कि आज दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है तन की ताकत, धन और जन की ताकत। तो आज तो मनुष्य जो है तो तन की स्वास्थ्य बनाने के लिए, खुशी बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और धन का भी बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। और आज के जो नेता लोग, साधु लोग हैं, तो वो धन बल बढ़ाने के पीछे पड़ जाते हैं। और जो इन तीनों की सबसे बड़ी ताकत है मन, तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक और रात में भी सोते समय भटकता रहता है, बिखरता रहता है, और वो एकाग्र नहीं होता है। लेकिन वो एकाग्र कब होगा? क्योंकि आज तो दुनिया की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है। जो धन कमाया हुआ है वो तो खलास हो जाएगा। जो कहा जाता है, जिसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। जब भूकंप आएगा तो जमीन में दबा का दबा रह जाएगा। और जो राजा कहा तो जो इंटेक्स वाले हैं वो धन ले जाए हैं। तो यदि आप उस धन को सफल करना चाहते हैं तो सब सतो प्रधान बुद्धि से विश्व कल्याण में लग जाओ, जिसे जगतम पितरम कहा जाता है। जो हर धर्म में जिसकी मानता है, जिसको हिंदुओं में शंकर कहते हैं, मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियन में आदम और जैनियों में आदिनाथ कहते हैं। तो परम पिता उस आदि पुरुष में आया हुआ है और वो आकर के महामंत्र दे रहा है, जो गीता में कहा गया, मन मना भाव मत त्याजी भाव। तो यदि आप अपने मेरे में मन लगा दो, यदि आप अपना धन सफल करना चाहते हैं तो इस लौकिक धन को
उसमें विश्व कल्याण के लिए लगा दीजिए। तो ये जो धन हम की बात आप बताएंगे इस तरह माता जी, लोग सोचेंगे नहीं नहीं इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं दीदी कि यदि आप अपना धन सफल करना पहले चाहते हैं इंट्रोडक्शन में तो हमें नहीं लगता कि धन की कोई बात किसी के भी सामने उठानी ठीक है दीदी, चाहिए। इसको काट देंगे। ठीक है लॉस दीदी, की इसको काट बात देंगे। फिर भी ठीक है, लेकिन धन की बात इस तरह सफल करने हाँ की ठीक बात, ये तो मतलब लोग आजकल इतने टैलेंटेड है, उन्हें समझ में आ हाँ, वो तो जाएगा कि हाँ क्या ठीक है, जो बोल मैंने रहे पॉइंट हैं से लिया था। अप्रत्यक्ष रीति से। ठीक है दीदी, हमने पॉइंट्स लिए, इसको काट देंगे। तो ये बताएंगे कि यदि वो आया है मन माना भाव, तो आप उस विश्व कल्याणकारी में लग जाइए। तो आप उसमें लगेंगे तो आपका जो लौकिक जन्म है वो भी सफल हो जाएगा, और जो परलौकिक है जन्म जन्मांतर का वो भी सफल हो जाएगा, क्योंकि भगवान बाप आकर के राजयोग सिखा रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि अभी तो मनुष्य शरीर की तरक्की के लिए कितना प्रबंध करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं और अच्छे से अच्छा पदार्थ खाते हैं, दवाई लेते हैं, फिर भी तो निरोगी काया नहीं हो पाते ना। फिर भी तो शरीर में कुछ ना कुछ खिटपिट लगा रहता है। यदि यदि आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहते हैं, तो जब तक आप शरीर की आत्मा की तरक्की नहीं करेंगे तब तक आपको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे कि देखिए, जैसे पत्ते को पानी देते हैं, तना को पानी देंगे, टहनियों को पानी देंगे तो कुछ फायदा नहीं